हेलो हेलो हेलो, बचवाटी आवाज आ रही है पूरी की पूरी? क्या सुनाई दे रहा है? पक्का बताओ, आवाज आ रही है अच्छे से? चलो, चालू करें लेक्चर। रेडी? धड़ल्ले से रेडी हो सबके सब? स्टार्ट करें, 3 2 1 स्टार्ट। चलो। अच्छा, पार्टी मजा मा, कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन? आज लास्ट लेक्चर है मैथमेटिकल टूल्स का। इससे हम पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स है अब तक के सब सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार धनाधन तरीके से पूरा का पूरा लेक्चर बढ़िया एक लेवल पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तैयार सबके सब? अरे बोलो भैया, रेडी हो कि नहीं हो? अच्छा, एक और बहुत अच्छी न्यूज। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं पहली बार कोई लेक्चर अपने खुद के घर से ले रहा हूं। ठीक है, तो आज मैं स्टूडियो में नहीं हूं, मैं घर पर हूं, मेरे आसपास कोई भी नहीं है, मैं अकेले में लेक्चर ले रहा हूं। पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा डरा हुआ भी हूं उस चक्कर में। पहली बार करते हैं तो ऐसे होता है ना, जैसे पहली बार गाड़ी चलाते हैं। तो आज मैंने खुद ने क्लास प्लस लगाई, सारा काम मजदूरी वाला भी सारा काम खुद ही कर रहे हैं। तो पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा नर्वसनेस रहती है। तुमको भी नर्वसनेस होती होगी, पहली बार गाड़ी वाड़ी चलाई होगी उस टाइप से। ठीक है, चलो एक बार फटाफट से लिख लेते हैं। स्ट्रीक, पपी स्ट्रीक 13। जिसने 13 के 13 लेक्चर पूरे करे हैं, पूरे के परे करे, वो एक बार लिख दे जय पप्पी। जय पप्पी लिख दो। मतलब आपने पूरे 13 लेक्चर्स आज इंक्लूड करके सारे के सारे अटेंड कर लिए अब तक। अच्छा, जिन लोगों का बैकलॉग था वो भी पूरा कर लिया, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, लिख दो एक बार जय पप्पी। तो मान जाऊंगा भैया कि आपको आ गया है। 13 स्ट्रिक पूरी किसकी हो गई है? चलो एक छोटा सा पोल लेके देखते हैं पोल कैसा काम कर रहा है। ठीक है, आज पोल थोड़ा अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है, घर से ले रहा हूं ना, तो वो टाइप है। जिसने पूरा करे है जय पप्पी, जिसका हो गया है वो स्टार्ट पोल कर ले भैया। स्टार्ट विद जय पप्पी, जिसका हो गया आपको स्टार्ट, आप यस या नो पे टिक करें। यस, पूरी 13 की 13 स्ट्रिक पूरी हो गई है। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। अच्छा बच्चे, जो पहली बार आज लेक्चर देख रहा है, किसी का अगर फर्स्ट लेक्चर है तो आप लोग ना देखें पहला। ठीक है, लास्ट लेक्चर है क्योंकि, ठीक है, समझ रहे बात को? लास्ट लेक्चर है और मेरे सामने भी वोट का ऑप्शन दिख रहा है। वोट का ऑप्शन आ गया है, सबकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, मैंने भी क्रोम पे सामने लेक्चर आज स्टार्ट कर दिया है, तो आ रहा है। ठीक है, सबका पूल चल रहा है आज, कोई दिक्कत नहीं। काफी चेंजेस करवाए मैंने लड़ झगड़ के। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहला ये एंड लेक्चर है बेटा। अगली क्लास से सब समझ आएगा, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत दम से चालू करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। आज का लेक्चर शॉर्ट धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा आज हो सकता है जल्दी फ्री हो जाओ आप। डाउट्स आपके बहुत सारे देखूंगा आज मैं। ठीक है, तो आज आपको डाउट ऑप्शन में जितने भी डाउट हो सब डाउट आप पूछ लो, सब डाउट का सॉल्यूशन दे देंगे। पहले आज पूरा रिवीजन अच्छे से करते हैं। पहले एक बार पूरा रिवीजन कर लें अच्छे से, मस्त परफेक्ट तरीके से। ठीक है भैया, क्लियर है? उसके बाद फिर अपन डाउट वगैरह भी देख लेंगे। क्लियर है भैया? ऑल क्लियर? स्ट्रिक नो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहां पे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट सवाल ये है, तो 89% बच्चे हैं जिन लोगों ने पूरे 13 के 13 लेक्चर देखे, बहुत बहुत बधाई आपको बच्चों। 90% बच्चे मान लेता हूं मैं, शाबाश। जो 10% है बेटा, अगले बार से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जय पप्पी होना चाहिए सबका। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सर बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें बेटा? हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग, पुराना छूटा हुआ कैसे कंप्लीट करें? जो 10% बच्चे हैं जिनका बैकलॉग हो गया है बेटा, अब वापस से पूरा देखने मत बैठना, अब आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज जो बहुत इश्यू होता है तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, मेनली जो आपको ध्यान देना है बता देता हूं आपको। एक यकीन करके यूट्यूब चैनल है, आपको रिवीजन जिसको करना है फुल डिटेल में वो भी कर सकता है। यकीन करके यूट्यूब चैनल है, पीडब्ल्यू का ये। इसके ऊपर मैंने वन शॉट बना पढ़ाया था बेसिक मैथ्स का। ठीक है, तो अब एज अ रिवीजन आप उसको एक बार देख सकते हो जाके। पूरा चैप्टर हो गया, सब समझ में आएगा बेटा आपको। तो इसको भी आप एक बार एज अ रिवीजन देख सकते हो, आपके पास जब भी टाइम हो एक बार देख लोगे तो एक बार फटाफट से 5 घंटे का वीडियो है, एक बार देखोगे फुर्र से वापस याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये आराम से आप देख लो आपके टेस्ट के पहले। इस संडे को टेस्ट होने वाला है बेसिक मैथ्स का, सबकी तैयारी पूरी हो ही गई होगी। इस संडे या अगले संडे? अगले संडे शायद, देख लेते हैं। चलो
तो आज के लेक्चर में सर क्या होगा, आज अपन सारे शॉर्ट नोट प्रॉपरली बनाएंगे और बचा हुआ पूरा लेक्चर आपके डाउट में रहेंगे, ठीक है। जो जो मेथड में प्रॉब्लम आती है, कुछ को बाइनोमियल में प्रॉब्लम है, कुछ को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, डबल डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, मैक्सिमम मिनिमम में प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है वो सबको अपन आज डील आराम से करेंगे। बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं, एकदम मस्त चुम्मा वाला लेक्चर होने वाला, मजा आ जाएगा। चुम्मा वाला तो पप्पी लेक्चर होगा, मस्त, ठीक है। चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं फुल रिवीजन से। रेडी हो, तैयार हो आप, तैयार हो, बोलो भैया तैयार, ऑलरेडी भैया। अच्छा, डीपीपी के सारे सॉल्यूशन डाल दिए बेटा, ठीक है, नहीं है तो आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सारे डाल दिए, चिंता वाली कोई बात नहीं, ठीक है, एकदम चिल रहो, सब भाई ने सब इंतजाम कर दिया है, डीपीपी के सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। मिल गए नहीं मिल गए, टेलीग्राम पे भी डाल दी थी लिंक मैंने, ठीक है, और आपको ऐप में भी सब सॉल्यूशन आ गए। सारे टूथब्रश पप्पी जो अब तक करवाई, 15-16 टूथब्रश पप्पी जो करवाई गई है, सब के एक साथ सारी की सारी पप्पी के सॉल्यूशन भी आपको दे दी, हर चीज दे दी गई है। और आज क्लास के जस्ट बाद कम्युनिटी पोस्ट पे एक बार जो नए बच्चे उनके लिए सारे टूथब्रश पप्पी एक बार फिर से अपलोड कर दूंगा मैं, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं इसमें, तो चिल रहो आप। पहले रिवीजन करते बेटा, अभी डाउट मत लिखो, पहले एक बार रिवीजन करेंगे फिर अपन लिखेंगे। शुरुआत करें 5.1 लॉगरिदम से। लॉग आज का लेक्चर बहुत जरूरी है, सब रिवाइज हो जाएगा। तो लॉगरिदम में क्या क्या पढ़ा गया था देखो, तो चालू करता है अपन ने पावर 0 से। 2 की पावर 0 क्या होता है बेटा, 1। 2 की पावर 1 याद है, 2 की पावर 1 जा 2, 2 की पावर 2 जा 4, 2 की पावर 3 जा 8, 2 की पावर 4 जा 16, 2 की पावर 5 जा 32, याद है। 2 की पावर 6 जा, मेरे से फास्ट लिख सकते हो 64, अरे नहीं कहां लिख पाओगे तुम मेरे से पास है। 2 की पावर 7 जा 128, बेटा कॉपी निकालो साथ में लिखो। 2 की पावर 8 जा 2 की पावर 8 जा 256, 2 की पावर 9 जा कितना होता है 512, 2 की पावर 10 जा 1024। याद है भूल गए, याद है भूल गए, सब भूल गए, याद है भूल गए, ठीक है। बहुत सिंपल है बेटा, अपन ने बहुत हाई लेवल हर चीज एकदम अप्रोप्रिएटली अपन ने पढ़ी है, इसके ऊपर कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। आया भैया, बहुत सही यार, मेरे से फास्ट एक दो इन्होंने आंसर दे दिया बस। अरे यार लोग क्या कहेंगे, लोग देखते, लोगों को देखते पहले स्क्वायर याद करते हैं, बोला स्क्वायर भी याद नहीं है, लोग हंसेंगे तुम पे। स्क्वायर याद करो, नहीं याद है तो स्क्वायर की बात कर ले। 2 का स्क्वायर क्या है बेटा 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 10 का स्क्वायर तो 100 ही होता है। अगली बात किसकी होती है इसके अंदर बेटा, क्यूब की। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब कहां से स्टार्ट किया था अपन ने 27, 4 का क्यूब 64 और कहां तक आ गए देखो। फिर 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512 सॉरी, 9 का क्यूब 729, ठीक है, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। स्टार्टिंग अपन ने बेटा जिसकी कैलकुलेशन स्लो है उसे सबसे पहले 20 तक की टेबल याद कर लेनी है, वरना कैलकुलेशन फास्ट हो ही नहीं सकती, ठीक है। चलो पावर 4 में 2 की पावर 4 अपन को ऑलरेडी पता है 16 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 4 की पावर 4 256 होता है, और 5 की पावर 4 625 होता है। इतना आपको याद करवाया गया था क्लास के अंदर, याद है या भूल गए, याद है या भूल गए। लॉग की वैल्यू फिर याद करी थी, लॉग 1 होता है क्या 0, लॉग का 2 कितना होता है 0.3, लॉग मेरे से फास्ट लिख के बताओ फटाफट, लॉग 1 से 10 तक की वैल्यू फटाफट से लिखो, एक में भी दम हो तो लिख के बताओ मेरे से फास्ट। लॉग से 0.48 मेरे से फास्ट कहां लिख पाओगे, लॉग 4 0.6, लॉग 5 कितना होता है 0.7, लॉग ऑफ 6 कितना होता है 0.78, लॉग ऑफ 7 कितना होता है लॉग 0.84, लॉग ऑफ 8 कितना होता है बेटा 0.9, लॉग ऑफ 9 कितना होता है 0.96, और लॉग ऑफ 10 कितना होता है बेटा 1। लॉन की कुछ बेसिक बात है बेटा, लॉन ऑफ 1 का तो हमेशा 0 ही आएगा कुछ भी हो, ठीक है। लॉन ऑफ 2 एक याद करा था बस अपन ने 0.693, इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है।
लॉन ऑफ 10 जो लॉन ऑफ ई 1 हो जाएगा, और लॉन ऑफ 10 2.303 हो जाता है। लॉन ऑफ कुछ भी और दे रखा है इसके अलावा, देखो बेटा ये सबका डायरेक्ट निकाल देंगे, इसके अलावा और किसी का भी लॉन दे रखा है बेटा, जीवन में सिर्फ एक ही काम करना है, 2.303 log x कर देना है। दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करना, डायरेक्ट करना होता है बेटा। फिर लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी थी, अच्छे से याद करो, याद होगी। अगर मुझे लग सब भूल गए तुम, कुछ याद नहीं तुमको है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी क्या थी? किसी को याद है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? अरे बोलो वे, भूल गए ना सब? सब भूल गए, सब भूल गए। बताओ पहली प्रॉपर्टी लॉग की क्या पढ़ाई थी आपको? बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। क्या थी फर्स्ट प्रॉपर्टी? बोलो भाई, किसी को याद नहीं है, सब भूल गए। तो लॉग 0 बेटा नॉट डिफाइंड होता है, लॉग में 0 नहीं निकाल सकते आप, ठीक है? याद है कुछ? आय हाय फटा, सही जवाब। तो लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होगा? फटा, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी हो जाएगा। लॉग ऑफ ए डिवाइड बाय बी कितना होगा बताओ? फटा, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी हो जाएगा। सिंपल सिंपल बात याद आ रही है? लॉग ऑफ 1/a दे दिया, ओ भैया नीचे गिर गया ये, तो कुछ नहीं, ऊपर गिरा हुआ बंदा जमा नीचे वाली है, माइनस लॉग ए हो जाएगा। सिंपल सिंपल बात है, कोई मुश्किल नहीं है। अब वो प्रॉपर्टी इसमें आप गड़बड़ करते हो। पहली, लॉग ऑफ ए की पावर एक्स, सर पे एक्स रखा हुआ है, पटक के नीचे ले आएंगे एक्स लॉग ऑफ ए। जहां कंफ्यूजन हो रहा है फिर से बता रहा हूं, लॉग ऑफ 10 की पावर एक्स रखा है, पटक के नीचे ले आएंगे एक्स को, और लॉग 10 तो 1 एक्स ही हो जाएगा। याद करो, सब बेसिक बेसिक बातें। अगली चीज है डिवोर्स वाली, तो उसमें लॉग ऑफ ए की बेस बी है। देखो अगर 10 हो या ई हो तो अपन को करना आता है, ठीक है? अगर लॉग की बेस में 10 हो तो अपने को ये निकालना आता है, ठीक है? बेस में ई हो मतलब लॉन, ये निकालना आता है अपने को। बेटा देखो इन दोनों, सर कब सर पटकना है? अरे बेटा भाई बता रहा है, फिर से आराम से देखो, ध्यान से देखो। सर पटकते जब ये पावर में एक्स होता है, ये बेटा लॉग ऑफ बी की पावर ए नहीं है बेटा, समझो समझो, आपको समझना पड़ेगा। ये ए है, ये इसकी पावर में एक्स है, ये इसकी बेस में बी है, समझ रहे हो? ये समझिए 3 लेवल में बात करी जाती है बेटा। जब भी अपन लिखते हैं हमेशा एक ऊपर वाले सर पे लिखते हैं, इसे बोलते हैं सर लेवल, सर वाला लेवल। इसे बोलते हैं बेस वाला है, ग्राउंड वाला लेवल, या माथे वाला या चरण वाला लेवल, जो चाहे बोलो। मैं इसको बेस वाला लेवल बोल रहा हूं। 3 लेवल में बातें होती है बेटा, ठीक है? तो ये जब ऊपर वाली चीजें दे रखी हो, ऊपर वाला तो सर है तो सर पटक देंगे, सर पे चढ़ा हुआ है। यहाँ बेचारा चरण में, उसके पैर में, बेस में गिरा हुआ है, तो ये गड़बड़ है, ऐसा कि नहीं, यहाँ डिवोर्स हो जाता है। लॉग ऑफ ए अपॉन में लॉग ऑफ बी, दोनों अलग अलग चीजें, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एंटी लॉग की बात क्या हो जाती है बेटा? लॉग ऑफ ए बेस बी इन्होंने दे दिया भाई साहब एक्स होता है, तो इधर बी खिसका देंगे, ऊपर चढ़ जाएगा। एंटी लॉग बात इधर उधर करती, तो इधर की उधर कर दी, तो बी की पावर एक्स हो जाएगा। ऐसे एंटी लॉग निकल जाता है किसी का भी बेटा। बेटा कुछ इन वैल्यू का डायरेक्ट ही होता है, बाकी सबका निकाल लेते हैं। और आखिरी में पी और एक्स दे रखा है, पी मतलब कुछ नहीं, माइनस लॉग हो जाता है, माइनस लॉग ऑफ एक्स होता है। सारी ये बातें अपन ने कर ली थी, बहुत बेसिक लेवल पे। यहां पे अपन ने स्टार्ट किया था लॉग, और सारा लॉग में अपन ने पढ़ा था। इसको पूरा याद आ गया? पूरा याद आ गया अच्छे से बेटा? और छुट्टी ना हुई, अभी तो पहला हुआ है, अभी तो पहला हुआ है लॉग। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर, टोटल 12 लेक्चर रिवाइज करने अपने को आज, ठीक है? स्टार्टिंग के 2 लेक्चर रिवीजन था ये। किस किस को याद आ गया कि भूल गए सब? बहुत सिंपल था। चलो यहां मैं टाइम ले रहा हूं एक बार देखने के लिए। अच्छा आपके लिए एक सुंदर सी चीज कर देता हूं, ठीक है? देखो मुझे पता है मेरी राइटिंग बहुत खराब है, जल्दी जल्दी में जब भी मैं लिखता हूँ, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला चलो बच्चों के लिए कोई अच्छा कर दिया जाए, तो बच्चों के लिए ये कर दिया, सुंदर राइटिंग में लिख के आपके लिए पहले ही ले आया मैं, ठीक है? तो आपको सुंदर राइटिंग में सब रेडीमेड लिखा हुआ यहाँ मिल गया, आपको अलग भटकने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ऐसे सबके अपने पॉइंट बहुत सुंदर राइटिंग में लिखकर पूरे लेकर आया हूं मैं हर बार हर एंड लेक्चर में आपके लिए इस तरीके से अपने पॉइंट्स लिख ही देता हूं जनरली। तो ये आप कुछ ना करो, बस ये पपी पॉइंट्स की जो कॉपी है उसमें सिस्टमेटिकली अब लिख लो चीजें, तो आपका बड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है? चिंता ना करो, मुझे पता है मुझ में क्या कमी है, वो कमी को दूर करने का जवाबदारी भी मेरी है। सब काम आपके लिए बेस्ट होगा।
आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। ऑलराइट, चलो बेटा। अच्छा, सैटरडे को भी अब क्लासेस लगेगी हर बार, मेरा भी लेक्चर का शेड्यूल चेंज कर दिया गया है। अब हर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन मेरी क्लास होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अभी 1-2 महीने बाद, 1 आध महीने बाद फिर मेरी हफ्ते में 4 दिन क्लास हो जाएगी, बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो, अगर यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, डाउट सेशन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डाउट में। किसी का कोई डाउट ही नहीं आया? चलो देखो, व्हाट इज पी एक्स बेटा। पी एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। पी ऑफ एक्स लिखा मतलब माइनस लॉग ऑफ एक्स, और कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ 2 0.3 है, पी ऑफ 2 -0.3, तो बस लॉग लो, नेगेटिव लगा दो, ठीक है। पावनी आया बेटा समझ में? सर एक बार डिग्री को रेडियन बेटा, हाँ आएगा, अभी आएगा ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में आएगा ये। एंटी लॉग और लॉग ऑफ बी एक्स से सेम लगता है तो कैसे समझे? नहीं बेटा, एंटी बिल्कुल अलग अलग चीजें बेटा, देखो समझो। एंटी लॉग कैसा होता है समझो यहाँ पे बेटा, इसको मत लिखना, पॉपी पॉइंट्स नहीं है, बता रहा हूं बस। देखो, मेरे को बोला किसी ने लॉग ऑफ एक्स बराबर 0.3। अब देखो, इसमें मुझे पता है लॉग ऑफ एक्स 0.3 मतलब मेरे को पता है ये लॉग ऑफ 2 होता है, पता ही होना चाहिए। तो एक्स बराबर 2 डायरेक्ट आ गया। ये भी एंटी लॉग था जो अपन ने करा, ठीक है। क्या कभी दे रखा है लॉग ऑफ एक्स बेस में, अगर लेट से दे दिया 3 बराबर दे दिया आपको 2, ठीक है। इस केस में अब ये अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, आप बेस अलग हो गए, कुछ भी हो गया, log 1 से log 10 तक डायरेक्ट निकाल देते, ऐसी कोई अजीब वैल्यू आ गई तो एंटी लॉग। तो अब एंटी लॉग मतलब क्या होता है? ये लॉग के अंदर वाली वैल्यू निकालने को अपन एंटी लॉग बोलते हैं। तो कुछ नहीं, एंटी लॉग के लिए इस 3 को इधर ले जाओ, एक्स ऐसा कैसा रहेगा भैया, आंटी इधर आ गई और ये 2 पर चला गया पावर में, तो ये 3 का स्क्वायर 9 आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगी। ये एंटी लॉग होता है बच्चा। आया बेटा समझ में? बहुत बेसिक चीजें होती है करने के लिए। चलो और डाउट देखिए बेटा, डाइवर से फटा वाला थोड़ा बहुत थोड़ा डाउट है, नहीं बेटा, थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस वापस कर लो, शाबाश ना, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल अलग अलग सेपरेट चीजें बेटा, समझो। आप जो गलती कर रहे हो फिर समझो, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में लॉग ऑफ 2 × 3 है ये फटा फटा लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 हो जाएगा, और लॉग ऑफ 3 बेस में 2 है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, बेस में 2 है, तब क्या होगा? डाइवर्स हो जाएगा, log 3 by log 2। और एक बार log ऑफ 2 की पावर 3 है, यहां पावर सर पे चढ़ गया, देख रहे हो, तो ये नीचे आ जाएगा, 3 log 2 हो जाएगा। तीनों सेपरेट चीज है बेटा, तो दोनों एक ही लाइन में लिखे हुए हैं तो फटा हो गया, ठीक है। इसमें ये बेस है और इसमें पावर में है, तो तीनों सेपरेट सेपरेट चीजें होती है बेटा, कंफ्यूज होने वाला कोई बात नहीं है। टू दूरश पप्पी इसके ऊपर काफी अच्छे से करिए अपन ने, आप टेलीग्राम पे जाके उसको भी कर सकते हो, ठीक है। आए भैया समझ में? ओके, हाँ यहीं पे भेज दो बेटा, बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भेज दो यहीं पर ही, ठीक है। एक और चीज, ठीक है, एक और चीज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी, आखिरी में बताऊंगा मैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, लास्ट स्लाइड जो लेक्चर की होगी ना, आप डाउट पूछते हो ना, वहां पे आप फोटो खींच के डाल दो, मतलब प्रॉपर या तो क्वेश्चन लिख के डाल दो, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सबका सॉल्यूशन करवा दूंगा। एंटी लॉग अभी बता दिए रम, ठीक है। पैराबोला भी आएगा बेटा, उठा के पटको मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया अभी वापस से बेटा, ठीक है। कशिश अभी बताया तो सही सब कुछ, एंटी लॉग और लॉग ऑफ बेस ए बेस बी में डिफरेंस बेटा सब बता दिया अभी यहाँ पे, ठीक है, सब बेसिक क्लियर कर दिया। √1 + sin θ, अच्छा ये वाला सवाल भी करवा दूंगा अगर आपको चाहिए तो बेटा। सेकेंड लास्ट बेटा स्पेसिफिक नहीं बताओगे तो नहीं बता पाऊंगा। टेबल, हाँ बेटा 20 तक की टेबल याद करनी, जिसको नहीं याद है उसका कुछ ना हो, उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी कैलकुलेशन की, ठीक है। चलो सेकेंड टॉपिक पे आते बेटा, ग्राफ्स। तो अपन अच्छे से पढ़े थे, पहले जी अपन ने पढ़ी थी डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर याद हो तो बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? किसी के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा? अंडर रूट में, अरे x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर, याद आया? फिर सेकेंड चीज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा? बड़ा सिंपल है, x1 + x2/2 कर दो और y1 + y2/2 कर दो। बेसिक बेसिक बात है, इसमें कुछ अलग से ऐसा नहीं कि बहुत टफ सा कुछ अपन ने पढ़ लिया है,
बिल्कुल बेसिक सी चीज है, याद आ रहा है सब कुछ। चलो अगले अपन ने बात करी थी स्लोप की। स्लोप को अपन एम से भी लिखते हैं, टेन थीटा से भी लिखते हैं। आगे अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा, स्लोप को डीवाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं। मतलब वही होता है राइज अपॉन में रन। राइज हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सारी बातें अपन ने स्लोप की कर ली। सिंपल टर्म्स में देखें, पॉजिटिव नेगेटिव देखने का तरीका क्या होता है, बटरफ्लाई मेथड। तो जैसे ये स्लोप दे रखा है, बटरफ्लाई बना देते हैं बढ़िया सी। बटरफ्लाई बटरफ्लाई, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, बटरफ्लाई बन गई। ये वाला स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। इस तरफ स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। सिंपल सबको पता है बेटा। बाकी यही स्लोप है, इसका स्लोप क्या होगा, हमेशा नीचे वाले पॉइंट पे आओ, बटरफ्लाई बटरफ्लाई करो। बटरफ्लाई बटरफ्लाई राइट साइड में आया, पॉजिटिव स्लोप। इसका नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। इसके अलावा दो और स्पेशल थे, सीधी लाइन है तो इन्फिनिटी स्लोप, और ऐसे सीधे खींच दी तो जीरो स्लोप हो जाता है। सारी ये बातें अपन कर चुके हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें थी, कोई अलग से कुछ टफ अफ नहीं था बेटा, ठीक है। x1 माइनस y2 सब बिल्कुल सही है। डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा कोई गलती नहीं करी इसमें। क्या रॉन्ग है बताओ, क्या दिक्कत है बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला में। मैंने एक्स वाई जेड तीनों के लिए ले लिया, तीनों एक्सिस में दे रखा हो तो। अगर दो में दे रखा हो तो सिर्फ दो के लिए ले लो यहां तक, ठीक है। अच्छा अब एक बच्चा बोल रहा है कि वो x2 माइनस x1 होना चाहिए। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है ना, किसी से भी किसी को भी माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर के अंदर, ठीक है। देखो 2 माइनस 3 का स्क्वायर करो और 3 माइनस 2 का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर आएगा 1, ये 1 का स्क्वायर आएगा 1, सेम ही आया ना देखो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, स्क्वायर के अंदर आगे पीछे करने से कोई फर्क ना पड़ता है, सेम ही रहती चीजें। मतलब आया भैया समझ में चीजें। मेरे को पता है बेसिक गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं वाली, जान करके चीजें ऐसी लिखी जाती है। थोड़ा दिमाग पे जोर देना स्टार्ट करो। देखो आपको अब तक नहीं आता था तो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लास के बाद भी नहीं आया तो फिर दिक्कत है बेटा, क्योंकि अब तो सब पढ़ा दिया मैंने अच्छे से, ठीक है। चलो तो ये अपन ने बेसिक बात कर ली, ठीक है। ओके देखो इसके अगली चीज क्या हो जाती है, अपन ने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, y बराबर mx प्लस सी। m क्या होता है, इसका स्लोप होता है। अब पता है अपने को ऐसा है ऐसा है ऐसा है या ऐसा है, इसमें स्लोप हो जाएगा 0, नेगेटिव, पॉजिटिव और इन्फिनिटी। ऐसी दीवार चढ़ ही नहीं पाओगे ना, फिर कैसे चढ़ोगे सीधी दीवार, इनफाइनाइट स्लोप है इसका तो। और सी को क्या बोलते हैं बेटा, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट बेसिकली ओरिजिन पे खड़े होकर देखो, अगर ऊपर काटे तो सी पॉजिटिव है, कोई भी लाइन नहीं ऐसे ऐसे, या नीचे काटा है कोई भी लाइन नहीं इधर तो सी नेगेटिव हो जाएगा। ओरिजिन पे खड़े होकर देखो, अपनी आंखों से ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट हो जाता है। बिल्कुल बेसिक बात है। और कोई सी भी लाइन का इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं बेटा, कभी भी कोई लाइन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कुछ भी ऐसा दे रखा है, बोला मुझे वाई इंटरसेप्ट निकालो उसका, वाई इंटरसेप्ट निकालो, तो क्या कर दोगे आप, एक्स को 0 रख दो, वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। वो बोला एक्स इंटरसेप्ट निकालो, तो क्या कर दोगे, वाई को 0 रख दो। बहुत बेसिक बेसिक सवाल होते हैं बेटा, कुछ ऐसा मुश्किल मुश्किल होता नहीं इसमें, ठीक है। बढ़िया है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रेट लाइन की सारी बातें हो गई, यही बातें करी थी बनने बेटा। अच्छे से सवाल समझ में आया बेटा, बताओ पक्का बताओ। अरे बोलो भैया, सिंपल सिंपल याद आया। हाँ बेटा बाइनोमियल थ्योरम पे आ तो जाने दो, अभी तो अपन बहुत पहले ही है, बाइनोमियल थ्योरम तो बहुत बाद में, अभी ग्राफ पर है अपन, एक एक करके करते पूरा का पूरा। आज पूरा रिवीजन होगा बेटा, चिंता मत करो। और ऐसा रिवीजन कहीं नहीं होगा कि शॉर्ट नोट, बेटा शॉर्ट नोट मास्टर खुद बना के दे रहा है। देखो तो समझो तुम्हारे कुएं तक भी लिया है, पानी खिलाए नाक करके तो थप्पड़ मार के आकर के मुंह में पानी डाल दे, उसके बाद तू अगर उल्टी कर देगा तो फिर तेरी गलती ना बेटा यार, फिर तो इतना कौन करता है बेटा। अब तेरे को जबरदस्ती तेरा पानी मैं पी थोड़ी ना पी लूंगा, समझ रहे हो, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं बेटा। चिल रखो, यहां तक ये क्लियर है बच्चों, बताओ। चलो बहुत बढ़िया, एक पोल कर लेते चालू बेटा। इतना अगर आपको यहां तक क्लियर है तो बताओ, एक बार यस कर दो। बहुत बेसिक सा पोल है बेटा, ठीक है, कुछ एकदम टफ सा पोल नहीं ले रहा हूं बेटा। यहां तक सब कुछ क्लियर है तो कर दो। स्कूल के लिए जो बच्चे, उनके लिए थोड़ा सॉरी, कई बच्चों के स्कूल में टेस्ट आ गए, बस अब 2 हफ्ते में अपन स्कूल टच कर देंगे, 2-3 हफ्ते के अंदर।
इस महीने के एंड तक आते आते आप स्कूल से बराबर लगभग लगभग टच कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कल से नया चैप्टर स्कूल का चालू ही हो रहा है, तो एक बार यस नो कर दो। देखो आपकी जो प्रॉब्लम आपने बताई, पोल की दिक्कत थी, सही करी नहीं करी बताओ, ठीक है। हर वो प्रॉब्लम जो आपको आती है वो कोशिश करता हूं मैं सही हो जाए मैक्सिमम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अरे बोलो क्लियर है बच्चों बात, पक्का। चलो 10 सेकेंड और ले लेते हुए आराम से क्लियर कर लो जो दिक्कत है आपको इस चीज के अंदर, ठीक है। अच्छे से प्रॉब्लम क्लियर करो। ये सिर्फ इतना पार्ट बच्चा ऐसा बाइनोमियल थ्योरम नहीं आया वो डाउट अभी मत डालो बेटा, अभी आएगा, पूरा चैप्टर पढ़ाएगा भाई, भाई आया है पढ़ाने, आया है सब पढ़ाएगा, चिंता वाली कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलो ये पोल खत्म होने वाला है, रिजल्ट देख लेते हैं एक बार फटाफट से कैसा रहा। तो 96.6% बच्चों को आ गया, 3.4 बच्चे नहीं आया, ठीक है बेटा। आप लोग नए हो सकते हो, एक बार डिटेल में जाके देख लो, आ जाएगी चीजें, बहुत बेसिक है, ठीक है। जो नहीं आया थोड़ा स्पेसिफिक बता दो, एक बार डाउट भी खोल के देख लेता हूँ बेटा मैं, ठीक है। कॉमन डाउट है किसी का? लॉन बता दो। लॉन का बेटा कुछ नहीं होता बेटा, लॉन का मतलब सिर्फ एक होता है, मेरे को बोला लॉन ऑफ 5 बताओ, कुछ नहीं करना, 2.303 log 5, और कोई औकात ही नहीं लॉन की। अब log 5 पता है आपको क्या होता है, इसके ज्यादा लॉन की कुछ बता इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, बताने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए कि सर क्या बता। यही है देखो, आपने लिखा लॉन 5 या लॉन में कोई भी वैल्यू 2.303 लॉग, फिर लॉग तो आता है आपको, और कुछ नहीं करना लॉन में, ठीक है। सिर्फ लॉन 2 छोड़ दो, कुछ बेसिक बेसिक जो 4-5 आपको याद करवाइए, 1 तो 0 ही होगा, कुछ निकालने की जरूरत नहीं, लॉन 2 0.693 होगा, ठीक है, लॉन ई 1 हो जाएगा, और लॉन बस, इसके अलावा बच्चे सारे के सारे इस तरीके से निकल जाते हैं, ठीक है। और सब एक ही तरीका, और कुछ तरीका ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक, कोई मतलब नहीं और, ठीक है। चलो हाउ टू फाउंड लॉग ऑफ 58, बेटा सबके लॉग निकलते हैं 58 के, पहले तो फैक्टर करो, ठीक है। कितना होगा अपना 26 टूजा होगा 13 आ रहा है, बट 13 का लॉग आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। 13 फंस रहा है क्या इसमें, देखो 58 के फैक्टर करो, 58 2 से डिवाइड करेंगे या 4 से ही कर लो डायरेक्ट, ठीक है। तो 4 बंदा 4 18 नहीं जा रहा, 2 से करते हैं, सॉरी 2 से जाएगा, 2 टूजा और 29, 2 × 29 आ रहा है बेटा। अब इसको आप क्या करोगे, अप्रोक्सीमेट कर दोगे, log 60 निकालो तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, log 60 पता होना, log 60 निकालोगे, वो log 6 कितना होता है 0.78, तो 1.78 आ जाएगा, तो 1.7 से थोड़ा सा छोटा होगा। आप सारे नहीं निकाल सकते, जो नहीं निकाल सकते उसको अप्रोक्सीमेट कर दो, ठीक है। तो 1.78 से जस्ट छोटा वाला थोड़ा सा 1.76 समथिंग, 1.72 समथिंग, ऐसा कुछ हो जाएगा ये, कि ये क्लियर है, ऐसे कर देते हैं। ग्राफ तो अभी करवाना है बेटा, ग्राफ में प्रॉब्लम बेटा देखो समझो, मुकुंद बालक समझो, डाउट स्पेसिफिक पूछो, समझो सर मुझे स्ट्रेट लाइन में स्लोप में पॉजिटिव नेगेटिव में दिक्कत आती है, तो भाई डाउट सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। आप बहुत अनस्पेसिफिक डाउट पूछोगे तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, आपको कई बार सिखा चुका है। वैल्यू याद नहीं हो रही बेटा, रोज सुबह उठ के लिख, और मम्मी को बोल एक वैल्यू गलत होने पे 1 थप्पड़ मारे, 2 पे 2 थप्पड़ मारे, 4 दिन में तू अपने आप वैल्यू अंदर से निकल कर बाहर निकलेगी वैल्यू तेरी। अच्छा है, मजाक नहीं कर रहा, ऐसे करो। मैं तो मम्मी झाड़ू से मारती थी, गलत वैल्यू बोल रहा था मैं तो फायदा हो जाता है। ये लोग क्या है बेटा, लोग बस होता है कुछ। फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखो जाके बेटा, ठीक है। वर्षा स्टार्टिंग का टॉपिक है, आपकी शादी हो बे ये। अच्छा बुरी बात ये नहीं है डाउट पूछा गया है, बुरी बात ये है 5 लोगों ने डाउट पूछा, 5 बार ये डाउट पूछा गया है, मतलब शर्म नहीं आती तुमको आदमी। आप बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू बेटा। log 128 कैसे निकालोगे, 60 × 2 कर दो, या 2 × 6 × 10 कर दो, फिर निकल जाएगा। एंटी लॉग बता बस कुछ नहीं, वो एक नाम दे दिया, log x बराबर कुछ, देखो नॉर्मली क्या होता है log 5 log 6 निकालना होता है, कभी log x बराबर कुछ दे दिया और निकाल, अंदर की वैल्यू निकालनी है, तो उसको एंटी लॉग बस नाम दे दिया, देने की कोई जरूरत नहीं थी, बस फालतू में दे दिया है, ठीक है। लास्ट वाला पीएक्स बेटा नेहा बता दिया, ये तो अभी डिवोर्स और बता सब, अब ये इंडिविजुअल आपको सब बता चुका हूँ चीजें, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखें अगला सवाल, सॉरी ये तो अभी ग्राफ बचा हुआ है, अभी तो अपना चालू हुआ था। अगला ग्राफ अपन ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के बाद पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। कैसे बोला, पेड़ से बोला, पैराबोला। अब देखो बड़ा सिंपल होता है पैराबोला, या तो ऐसा देखो, 4 पैराबोला अपन बेसिक बनाते हैं, ऐसा 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 ऐसा। बास्केटबॉल या कोई सा बास्केटबॉल का कोर्ट होता है ना ऐसा, या फुटबॉल का होता है,
थोड़ा सा बास्केटबॉल टाइप दिख रहा है कोट, ये है ना। इन चारों के नाम पता होने चाहिए। y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, x बराबर वाई स्क्वायर, x बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें सिर्फ ये इतना पोर्शन ऑफ ग्राफ, इसको y बराबर अंडर रूट एक्स भी बोलते हैं, इतने हिस्से को। तो कई बार ये अगर पूछ ले y बराबर रूट एक्स का ग्राफ, तो ये आ जाता है। बेसिक बेसिक बातें थी। चलो देखिए ध्यान से, इसमें इक्वेशन कैसे बनती है हमेशा, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, याद आया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा क्या ग्राफ आता है, पैराबोला ग्राफ आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, हमेशा पैराबोला होता है। पावर इसमें 2 होती है हाईएस्ट, ठीक है। अब अगर ए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये स्माइली फेस बनता है, याद करो। अगर ए लेस देन 0 है तो सैड फेस बन जाता है। अब इसमें सेम चीज अपन ने पढ़ी है, इसमें जब डबल डिफरेंशिएशन करोगे d2y बाई dx2 तो वो भी पॉजिटिव आ जाता है, और जब इसमें डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो वो नेगेटिव आ जाता है। अब ये स्माइली फेस में ये नीचे वाला पॉइंट आ रहा है, इसमें क्या बनता है, मिनिमा बनता है। और ये सैड फेस में ऊपर वाला पॉइंट आ रहा है ग्राफ में क्या बन जाता है, मैक्सिमा बन जाता है। सारी बातें करी हुई है बेटा, अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है अपन ने। और डायरेक्ट मिनिमा मैक्सिमा का पॉइंट कैसे दिया जाता है आपको पता है। इस पर डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, y की माइनस डी बाई 4 है, या d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4 है। तो 4ac माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बस ठीक है, माइनस डी बाई 4 है लिख लो। ये हमेशा मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू निकल कर आती है। क्वाड्रेटिक के लिए डायरेक्ट पढ़ी अपन ने, याद करो बेटा, सब पढ़ रखा है। फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए देखना पड़ता है डी निकाल के। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी जो है वो नेगेटिव है, लेस देन 0, तो उसका नो रूट होता है भैया। इसका आज तक कोई दाल ही निकली आज तक। आप में से याद करो कितने लोग हैं जो 2 रूट वाले, याद आ रहा है कुछ कुछ। नो रूट वाले मतलब जिसका आज तक एक बार भी नहीं कटा, मतलब उसका कभी कोई रिलेशन ही नहीं आया, कटा ही नहीं। कौन कौन है यहाँ पे नो रूट वाला, जिसका कोई रूट नहीं, बताओ। ठीक है, अब अगला डी अगर 0 है तो सेम रूट, एक ही जने से बार बार कटवा रहा है ये आदमी। कई लोग होते ना, आपके दोस्त लोग होंगे, ठीक है, वो ऐसे लोग होते हैं एक का जिसका कोई रूट नहीं, तो फिर भी अच्छा बंदा। एक कोई ऐसे, मेरी एक दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड सिमरन है, उसका क्या होता है, उसका एक बंदा ने काट दिया, ठीक है, बहुत बुरा काटा। फिर वो बंदा 4 दिन वापस आ जाता है, फिर भाग के चले जाती है। उसको समझो, समझती नहीं है भैया, वो बंदा तेरा मजाक उड़ा रहा है, तेरे काटे जाए, फिर चली जाती है। तो भाई बार बार सेम रूट से कटवाने जा रहे हैं वो लोग, तो कुछ ना कर सकते हैं वैसे लोगों का अपन। तो डी नेगेटिव बेटर है भैया, कोई रूट ना हो, पर एक ही रूट बार बार ना हो, मतलब समझ रहे बात को। डी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो दो अलग अलग रूट आ जाएंगे, 2 डिफरेंट रूट, 2 डिफरेंट रूट इन लोगों का अलग। अब आप पे कितने रूट है जीवन में आपको पता होगा ये बात, ठीक है। लास्ट क्लास जब बताया था तो वहां पे बच्चा कहता 8 रूट लेके चल रहा था भैया। तो वो 8 रूट वाले लोग तो अलग ही होते हैं, नेक्स्ट लेवल लोग होते हैं, ठीक है। मेरे को मिल जाएगा, बहुत मारूंगा मैं तेरे को। हमारा 1 रूट है ना, और तुम 8 रूट लेके चल रहे हो, गलत बात बेटा। अच्छा, इन दोनों केस में ही, इसमें तो कोई रूट ही नहीं होगा, इन दोनों केस में वैल्यू कैसे निकल जाएगी, अगर सेम रूट है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई 2 है, एक ही रूट है। और अगर डिफरेंट रूट निकले आए तो एक्स कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2 ऐसे। श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बहुत सिंपल तरीके से अपन ने सारा क्वाड्रेटिक वाला पार्ट भी इसमें ही देख लिया। क्वाड्रेटिक फिर से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक का भी रिवीजन होगा। पर ये मोटा मोटा पैराबोला की बातें थी सारी की सारी। बेटा पैराबोला समझ में आया सबको, अच्छे से बताओ। अरे बोलो भैया क्लियर है, तो एक बार फटाफट पल्ले बल्ले दे दो अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो। बेसिक है यार, कुछ टफ नहीं है, एकदम बेसिक है। अरे हाँ, अभिषेक नाम था वो 8 रूट वाले का, अभिषेक। जैसे अभिषेक नाम के लड़के ऐसे होते हैं जनरली, पता है। मेरा कॉलेज में भी एक दोस्त था अभिषेक, वो भी ऐसा ही था। या तो अभिषेक का 9 रूट होता है या 8 रूट होता है, बीच का कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। क्लियर है सबको अच्छे से।
बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अब ये थोड़ा लग रहा है ना कि हाँ अब आ रहा है मजा पढ़ने का, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा आज पोल में किसी को दिक्कत नहीं आ रही? थैंक यू बोलो, तुम्हारा काम करवाए ना सबका, पूरा पोल परफेक्ट करवा के दिया तुमको। कितना लड़ा हूं मुझे ही पता है, नाक में दम कर दिया मैंने सबकी कि भैया पोल क्यों नहीं हो रहा है। आज एक को भी दिक्कत नहीं आ रही होगी मुझे लग रहा है, ठीक है। लड़ा है तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए, हमेशा लड़ेगा। अब बचे हुए ग्राफ जो थोड़े से अपन को कब समझने हैं, ठीक है। देखो अब बचे हुए ग्राफ अपने को थोड़े कम समझने हैं, ये सिर्फ देखकर समझ जाना चाहिए कि भैया हाँ ये वाला ग्राफ है। ये ग्राफ कैसे आए क्यों आए समझने की कोई जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला इन डेप्थ पढ़ना होता है, जो कि इसके ऊपर इन डेप्थ सवाल आते हैं। बचे हुए ग्राफों में कुछ नहीं पढ़ना देखिए मजाक नहीं कर रहा, कुछ डिटेल में जानना ही नहीं है आपको, सिर्फ ऐसे कि देखकर पहचान जाओ। एक एक करके चालू करते, देखो पहला चालू करेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला में दो टाइप के ग्राफ होंगे। पहला y बराबर 1/x की पावर n प्लस का, जैसे y बराबर 1/x, y बराबर 1/x स्क्वायर, y बराबर 1/√x, जितने भी ये वाले ग्राफ होंगे, जितने भी ऐसा पॉजिटिव वाले, ये सब कैसे बनेंगे? फर्स्ट और थर्ड में जटाक जटाक। सेकेंड हाइपरबोला किस टाइप के होते हैं बेटा? y बराबर ये सब नेगेटिव वाला -1/x की पावर है, ये सारे के सारे सेम टू सेम, बस माइनस में हो गए, बस माइनस 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 और कुछ नहीं। तो ये बन जाएगा सेकेंड और फोर्थ में। ये आपका दो हाइपरबोला होते हैं बेटा, इतना बस पता है बहुत है। आपको ये देखा और बोला कौन सा ग्राफ है तो पहचान जाओगे हाइपरबोला है। ऐसे मैंने आपको बोला, ठीक है, मैंने बोला लेट से ये ग्राफ बताओ ये कौन सा ग्राफ है, तो एक बढ़ने पे दूसरा कम हो रहा है, फिसल पट्टी टाइप ग्राफ दिख रहा है आपको, इसको मैं झूला ग्राफ भी बोलता हूं। झूला फिसल पट्टी दिख रही है आपको? फिसल पट्टी दिख गई ना, मतलब हाइपरबोला, खत्म बात, इतना सोचना ही नहीं है। फिसल पट्टी पे गिरते हुए क्या बोलेगा? हाइपरबोला, पहचान जाओगे, बस यही काम है, उससे तो कुछ काम ही नहीं है आपका, इसे तो जानना ही नहीं है आपको। ज्यादा जानोगे तो दिक्कत हो जाएगी जीवन में। कभी कभी कम पढ़ने का फायदा होता है, ज्यादा पढ़ने से नुकसान हो जाता है, ठीक है। अगले ग्राफ आपको पता होना चाहिए किस किस के, देखो सर्कल का, सिंपल ग्राफ है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। क्या होता है सर्कल में? ओरिजिन पे सर्कल बनाया अपन ने, सारी रेडियस आर 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 है इसकी, ये आपका सर्कल का ग्राफ बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, रेडियस आर है। अब इसका चचेरा भाई होता है इलिप्स। इसमें क्या कर दिया, सर्कल को लेकर आपने चपटा करे, थोड़ा सा गाल खींचते हुए बच्चों के गोचे गोचे को गोचे ऐसा खींचते ना गाल, गोचे गोचे को खींच दिया गाल बेचारे का। बोला समझ खींचो बच्चों ने गाल, मामा जी मोटा हो जाएगा, तो हो गया अब गाल ऐसा मोटा, शकल होगा इसकी तरबूज जैसी, तो तरबूज जैसा। अब इसकी दोनों तरफ अलग अलग रेडियस टाइप, इधर है ए इधर है बी, इधर है ए इधर है बी, तब क्या करना पड़ेगा बेचारा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ये आपकी एलिप्स की इक्वेशन बनेगी। मजबूरी खींच देगा मामन, तरबूज जैसी शकल है, तो अगर संतरे टाइप दिखे तो सर्कल है, तरबूज जैसा हो जाए तो वही क्या हो जाता है भैया? एलिप्स हो जाता है। कोई मुश्किल मुश्किल थोड़ी ना, सिंपल से बात है, ठीक है। क्लियर हुई बात? हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला वाले हो गए। अब लॉग एक्सपोनेंट वाले ग्राफ देख लेते हैं। सब ग्राफ नहीं देख रहे अपन, चिल करो, सारे ग्राफ देख रहे हैं अपन, लोड वाले कोई बात नहीं भैया, क्लियर है? सब ग्राफ देख रहे हैं अच्छे से एक बार। चलो अगला देखें, ग्राफ में क्या जाएगा? y बराबर log x का ग्राफ। अब देखो ये वाला ग्राफ जो होता है बहुत बढ़िया ग्राफ होता है, पर देखो ये ऐसा जाता है, देखो समझना ध्यान से। अपन को पता है कभी भी log के अंदर कोई भी वैल्यू अपन 1 2 3 4 लिखते हैं, log 1 तो 0 हो जाता है, तो जब x की वैल्यू होगी 1 तो ये हो जाएगा 0, तो यहां से जाना चाहिए ग्राफ। अब छोटी वैल्यू का लॉग, जैसे log ऑफ 1/3 अपन ने पढ़ा, माइनस log 3 हो जाता है। रेसिप्रोकल, अभी डाउट भी था रेसिप्रोकल वाला बच्चा एक बार लिखा का, ऊपर 3 जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 से छोटे वाले नेगेटिव होते हैं, सब इधर आते हैं, 1 से बड़े वाले पॉजिटिव हो जाते हैं। ये log x का ग्राफ हो जाता है। सिंपल ग्राफ है, कुछ मुश्किल नहीं होता ये ग्राफ, ठीक है, इजी ग्राफ, बस 1 पे काटता है यहाँ पे x पे।
सेम सेम ग्राफ आपका ई की पावर एक्स का बनता है, बस देख के पहचान जाना है बेटा, समझ रहे हो? है ना, बास्केटबॉल का शॉट देखा कैसे डालते वो लोग, यूं आते ना, यूं ये यूं करके जू ऐसे फेंकते बास्केट, देखिए कभी? तो लॉग मतलब लोग क्या कहेंगे, बास्केटबॉल खेल रहा था, पढ़ नहीं रहा था। तो वही है, बास्केटबॉल का शॉट है, देखो ये ऐसे आया, टपट टपट जू डू ऐसा फेंक दिया, जू डू। तो बास्केटबॉल का शॉट मारा है आपने, लॉग का ग्राफ। सिंपल है, कोई मुश्किल मुश्किल ना होते वाले ग्राफ। अब y बराबर ई की पावर एक्स या किसी की पावर एक्स, ये बड़ा सिंपल ग्राफ होता है बेटा। ठीक है, x की वैल्यू 0 डालो, ई की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये इधर y पे 1 पे काटेगा, y पे 1 पे काटेगा ये, तो x 0 तो y 1 आ गया। ठीक है, अच्छा ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, टू एक्सपोनेंट में वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, पता है आपको ये बात। 2 की पावर 1 2 3 4 माइनस में ले जाओ, 2 की पावर -2 कर दो तो भी वो पॉजिटिव ही होगा। तो बस कुछ नहीं, ऐसा ग्राफ बन जाता है ये, ऐसा ग्राफ बन जाता है ई की पावर का। बड़ा सिंपल ग्राफ होता है, कोई ऐसा मुश्किल ग्राफ नहीं होते। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है बेटा ई की पावर -x का, तो सेम टू सेम ग्राफ रहेगा बेटा, और कोई फर्क ना रहेगा, सिर्फ x को माइनस जब भी कर देते ना बेटा, ये मिरर बन जाता है, पलट दो, उल्टा कर दो इसको, और कुछ नहीं, तो सेम ग्राफ रहेगा वही। अरे ना, 1 पे काटेगा, तो ये आपके एक्सपोनेंट के और लॉग के ग्राफ बन गए। ठीक है भैया, अरे बोलो बात समझ में आई? इसमें कुछ ऐसे बहुत टफ नहीं पड़ रहा बेटा, पूरा रिवीजन बहुत परफेक्टली कर रहा हूं मैं, भगा नहीं रहा हूं बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, परफेक्ट करो चीजों को, यहाँ इससे अच्छा रिवीजन नहीं होगा, पूरा इन डेप्थ पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है भैया, क्लियर है, बताओ यहां तक सब कुछ? अरे बोलो भैया, आया? देख के बचन जाना, बास्केटबॉल का शॉट मारा है, ठीक है, समझ रहे हो? तो कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, सिंपल सी बात रखो, कटोरा है कटोरा, देखो कैसे याद रखता हूं मैं, एक ही पावर एक्स का ग्राफ मैं बता रहा हूं, मेरे तरीके क्या है, कुछ ना करता मैं। देखो लाइन खींची ऐसे, वो क्या करा, बना दिया कटोरा। क्या बना दिया बेटा, कटोरा, भीख मांगने वाला कटोरा होता है ना, वो जिससे आप लोग कभी कभी भीख मांगने, पार्ट टाइम भिखारी होते हैं कई लोग, सुबह काम करते हैं रात को भीख मांगते हैं। ठीक है, तो पार्ट टाइम भिखारी लोग का कटोरा बनाया आपने, देखो। अब देखो जो ये वाला कटोरा है, इधर ये ई की पावर -x का ग्राफ है, और इधर इस कटोरे का इस साइड वाला है ई की पावर +x का ग्राफ है। ठीक है, भिखारी लोग कमाते बहुत एक्सपोनेंशियली बेटा, इंदौर में भी हमारे, मैं इंदौर से हूं ना, इंदौर में भिखारी पकड़ाया था, खूब पैसे कमा रहा था भाई, 4-4 लाख महीने का कमा जाते हैं। मैंने बोला गजब यार, सोच रहा हूँ तो इतना तो भाई गजब है, 4 लाख साल का समझते हो, 60 लाख मतलब 4 लाख रुपए महीने समझते हो आप, कितना ज्यादा होता है? पागल सामान, पागल सामान होता है, खतरनाक। उसके बाद बिलो पॉवर्टी लाइन के फायदे वायदे और जो मिल जाते हैं उनको, गरीबों वाले होने के फायदे जो होते हैं, तो मतलब वो भिखारी स्पेसिफिक कट हो रहा है बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है भिखारी में, तो बताएगा, समझ रहे हो आप? ये भी करियर ऑप्शन हो सकता है, सोच लो। ठीक है भाई क्लियर है बात, अच्छे से क्लियर हो गया यहां तक? आखिरी के दो ग्राफ साइन एक्स और कॉस एक्स के बेटा, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ। ध्यान से देखना बेटा, बड़ा सिंपल ग्राफ होता है। ठीक है, अपन चालू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं बेटा, भागा दौड़ी का कोई मतलब नहीं, परफेक्शन से करो चीजें। साइन का ग्राफ 0 पर चालू होता है, कैसे याद रखोगे? क्योंकि साइन 0 0 होता है, और कॉस का ग्राफ 1 पे चालू होता है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। साइन चालू होगा 0 पे, कॉस का चालू होगा 1 पे। ठीक है, अब देखो फिसल पट्टी टाइप होता है, देखो कैसे, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर चलता जाएगा, सो ऑन लाइफ चलती आती है सिंपल तरीके से। कॉस गिरता हुआ है, पहले गिरेगा, पहले ऐसा गिरा, फिर ऐसा उठा, फिर ऐसा गिरा, सेम ऐसे चलता जाएगा। सिंपल होते ग्राफ, मुश्किल नहीं होते। तो सुंदर बना ले इसको भी, पचक 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 पचक, थोड़ा सा बनाने में हेल्प हो जाएगी इससे। जैसे गिरा, ऐसे उड़ गया, फिर गिरेगा। तो देखो जब ये 90 डिग्री पे 0 से चालू हुआ, 90 डिग्री पे वैल्यू 1 मैक्सिमम आ गई, 180 पे फिर 0 हो गया, 270 डिग्री पे वैल्यू -1 आ गई, 360 पे फिर से 0 हो गया। कॉस उल्टा चलता है, कॉस 0 पे 1 होता है, 180 पे 0, 90 पे क्या हो जाता है 0, 180 पे क्या हो जाता है -1, 270 पे फिर से 0, और 360 पे वापस से 1 हो जाता है।
ये एक साइकिल पूरी, ये एक साइकिल पूरी। सिंपल ग्राफ होता है बेटा, ठीक है। तो ये ग्राफ, अब ये कैसे क्या है, कोई वैल्यूज याद करी बेटा, सबने ये वैल्यूज याद करी, मैंने याद करवाई है, नहीं याद करी तो आज याद कर लो, ठीक है। यहाँ अपना ग्राफ पूरा हो गया अच्छे से, इतना ही पढ़ना है ग्राफ में, ठीक है। अब आपके लिए हमेशा की तरह एक बार हैप्पी बर्थडे, जिसका ही बर्थडे मेरी तरफ से ले लो यार, हैप्पी बर्थडे। जिसको यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से, मैं एक पेज पर पूरा आपका सारा ग्राफ भाई आपके लिए बेटा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ भाई करके दे रहा है। ये स्ट्रेट लाइन तक का जो अपन ने पूरा पढ़ा, ठीक है। ये पैराबोला वाला पूरा का पूरा पढ़ लिया अपन ने। ये अपन ने हाइपरबोला के ग्राफ्स पढ़े, लॉग के ग्राफ पढ़े, एक ही पावर कटोरे वाले ग्राफ पढ़े, एक ही पावर एक्स माइनस एक्स, सर्कल एलिप्स देखा, साइन एक्स कॉस एक्स देखा, सारे के सारे ग्राफ भाई आपके लिए लेकर आया है। चलो हैप्पी बर्थडे, जिसका ही बर्थडे बच्चों, आप सब लोगों को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। मेरा नहीं है, मेरे को मत विश करो। एक बोले सर आपके बच्चे को हैप्पी बर्थडे, बोला बीवी है नहीं, बच्चे पैदा करवा रहे हो तुम, है बंदर। अरे बोलो क्लियर है। अच्छा ये अपॉन में स्क्वायर बी स्क्वायर छुप गया थोड़ा सा पोल से, पर नीचे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है भैया। बोलो भैया क्लियर है, बोलो अच्छे से क्लियर हो गया, परफेक्टली क्लियर है, बहुत सही, परफेक्ट, अच्छे से सबको क्लियर हो गया। आई होप सबको परफेक्टली क्लियर हो गई ये चीज यहां तक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पक्का बल्ले बल्ले दे दो, मान जाऊंगा। टाइम है, भगाना नहीं है, अच्छे से करो। 2 लेक्चर अपन ने पढ़ा, 4 लेक्चर का अपन ने कंप्लीट रिवीजन कर लिया बेटा 45 मिनट्स में, आराम से, भागना नहीं है, सिंपल तरीके से, ठीक है। भागकर कुछ जीवन में ना मिलेगा, भागकर क्या करोगे, गिर पड़ोगे। अभी स्टार्टिंग है, परफेक्ट करो चीजों को, ठीक है भाई। क्लियर है, बहुत सही। जहां तक जिसको क्लियर हो गया, कोई डाउट वगैरह हो तो वो देख लेते हैं। तब तक एक बार 45 सेकंड का पोल चालू कर रहा हूं बेटा, सिर्फ यस या नो टिक कर दो, ठीक है। सिर्फ यस या नो का गेम खेलो आज, ठीक है। तब तक पोल हो रहा है, तब तक डाउट देख लेते हैं थोड़े से, ठीक है। रिसेंट में पॉपुलर क्या है, लॉग ई क्या होता है, लॉग ई बेटा, लॉग ऑफ 2 पॉइंट, ई की वैल्यू 2.7 होती है, लॉग ई लॉग ऑफ 2.7 हो जाएगा। तो फिर उसको 27/10 लिखे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 0.3 से देखो, log 2 0.3 है और log 3 0.48 है, तो 0.3 से 0.48 के बीच में कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है सर। लॉन का फुल फॉर्म है, लॉन मतलब लॉग बेसी, श्रेया बेटा लॉग बेसी। थोड़ा फर्स्ट लेक्चर जाके देखो एक बार, आपस से बताया है मैंने वैसे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लेक्चर देख लो, छूटा हुआ है बैकलॉग पूरा कर लो। मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा मॉड्यूल के 1-2 क्वेश्चन नहीं है तो गूगल कर लिया करो, ठीक है। व्हाट कलर इज योर बुगाती, बेटा मेरा गोबर ग्रीन कलर की मेरे पास, बहुत प्यारी है, उसको उठा के तेरे मुंह पे मारूंगा, तेरे को भी बहुत प्यारी आएगी। ऐसी सुगंध आती है उसमें से, ऐसी बुगाती की सुगंध ही नहीं होगी कोई, तो गोबर ग्रीन कलर की बुगाती मेरी फेवरेट है, ठीक है। मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे बेटा, देखो समझो, गूगल कर लो। अगर आपने वो एक्सरसाइज करी, आपसे एक अगर 10-15 में से 1-2 क्वेश्चन नहीं बनते, टफ क्वेश्चन दिए जाते हैं थोड़े से, ठीक है। अब ऐसे तो 500, ऐसे तो वैसे टूथब्रश भी बहुत बेटर है हर चीज से, जो आपको मैं टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, इट्स बेटर देन मॉड्यूल। और बेसिक मैथ के इतने क्वेश्चन शायद दुनिया में नहीं जितने मैंने आपको करवा दिए हैं, प्रैक्टिकल नहीं बोल रहा, गूगल पे ना मिलेगा, क्योंकि मैं उसका सॉल्यूशन भी वीडियो मैंने बना के दिया। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से बनाए, कहीं नहीं, बहुत सोच सोच के क्वेश्चन बनाए आपके लिए वो, ठीक है। वो है ही नहीं आपका सवाल, उसमें से बहुत रेयरली कोई सवाल आपको गूगल पे मिलेगा। बाकी मॉड्यूल के क्वेश्चन के आंसर तो गूगल से मिल जाएंगे, तो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो कभी अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं बनता मॉड्यूल का, तो फोटो खींच के गूगल पे डाल दो, गूगल से सर्च के आंसर आ जाएगा, देख लो, कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर, समझ रहे हो। 1-2 डाउट हो देख लिया करो, ठीक है। साइन एंड कोस का ग्राफ फिर से बेटा, फिर से तो नहीं याद करना है तुषार बेटा, जो बताया साइन का 0 से चालू होता है, साइन का देखो सिंपल है, ऐसा चालू होगा ऐसा समझो एस, और कॉस का चालू कैसे होगा, कॉस को ऊपर से चालू होगा, याद रखो। ये इधर से चालू होगा साइन का, देखो समझो साइन आपके सामने, यहाँ पे साइन का ग्राफ है, ये कंधे ऐसे जूम, ये साइन चालू होता है, ठीक है। बाल बना रहा हूँ, सही है यार, बाल सही लग रहे हैं, ऐसा ग्राफ जाता है, ठीक है। कॉस का ऐसा नहीं, तो कॉस का ऐसा ऐसे नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। साइन का ऐसा नहीं, साइन का ऐसे बाल बना रहा है, सही बाल लग रहे हैं यार, ये साइन का ग्राफ हो गया। कॉस का ऐसे ऊपर से चालू होता है, ऐसा याद रखना है बेटा, ठीक है। क्लियर है बच्चों बात ये? अब याद रखने वाली बातें इसमें थोड़ा थोड़ा। यू आर ग्रेट, थैंक यू बेटा। एलिप्स में 2 का सेम रेडियस होता है नहीं बेटा,
इधर इधर सेम होगा, इधर इधर सेम होगा, इधर इधर ए इधर इधर बी। उसको रेडियस भी नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। जब अपन पढ़ेंगे ना उसको ग्रेविटेशन में बहुत डेप्थ में, तब बात करेंगे उसकी, अभी इतना डिटेल नहीं जानना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में एक्स वाई इंटरसेप्ट रेटिव, बेटा कुछ नहीं करना आपको। जब एक्स को जीरो रखोगे, एक्स को जीरो रख दो, जीरो रख दिया, बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो सॉल्व करोगे आप, तो जो भी वाई निकल के आएगा वो वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, और कुछ नहीं होता बेटा। पोल अब तो आना चाहिए यार सबका। लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ पोल। और सबको क्लियर है लगभग लगभग 95%, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बाकी डाउट तो सॉल्व कर ही रहा हूं मैं आप लोगों के। चलो पपी पॉइंट नंबर 3, एलजेब्रा पे आ जाते हैं हम। एलजेब्रा में मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी जो बहुत सारे बच्चों को कई सारी जगहों पे डाउट है। पहली बात करेंगे अपन आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटी सब लोगों ने पढ़ी है, अच्छे से देख लेते हैं बेटा। देखो तो a प्लस बी का स्क्वायर याद है सबको। देखो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं चाहता तो जैसे जो लिखा हुआ है इसे वो 5 पेज दिखाता और छोड़ देता। प्रॉपर ढंग का रिवीजन करना है बेटा, ठीक है, हवा में नहीं निकालना रिवीजन को, मजाक। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर मुझे लगता है। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं आप लोग ए माइनस बी का क्यूब कमेंट करो फटाफट से, बताओ क्या होता है ए माइनस बी का क्यूब। ए प्लस बी का बताता हूँ, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी का क्यूब आप लोग बताओ फटाफट से क्या होगा बेटा। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है भैया। पोल तो काम कर रहा है बेटा, अब आज तो कर रहा है, क्योंकि मेरे स्क्रीन के सामने चल रहा है ना, मैंने चालू करके बैठा है। आज खतरनाक बात है, मजाक नहीं कर रहा। एक तो बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, सामने एक कंप्यूटर और एक टीवी दोनों में सब लगा के बैठा हूँ मैं, पता है, समझ, मजाक नहीं कर रहा। सब पे सामने लगा, उधर फोन पे भी चल रहा है, हर जगह पे मैं चला के देख रहा हूँ, कहीं पे भी कुछ अटकेगा मैं फट से जाके कंप्लेन कर दूं। मैं लड़ झगड़ के सही करवाया है पोल, ठीक है। आज तो काम कर रहा है बेटा, झूठ नहीं बोलना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो बेसिक बेसिक थी जो अपन ने पढ़ी थी, याद है सबको। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। वो क्या होता है सर, कभी भी ए अपॉन में बी बराबर सी अपॉन में डी दे रखा हो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे जोड़ दो, ए प्लस बी ऊपर नीचे माइनस कर दो, ए माइनस बी। इधर भी सेम, घर की खेती नहीं है, दोनों तरफ सेम करना पड़ेगा, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। और एक और सिखाया था, कभी भी ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी हो जाए, ऊपर और नीचे के जोड़ के भी लिख सकते हो, ए प्लस सी अपॉन में बी प्लस डी, और माइनस भी कर दो, या तो ए माइनस सी अपॉन में बी माइनस डी। बस ये सर कब लगाना था, कंफ्यूज बेटा, कंफ्यूजन वाला कोई गेम ही नहीं है इसमें, पता है ये आपको, ये पता है, ये आइडेंटिटीज है। इसके से मैंने प्रूफ करा दिए थे वैसे क्लास में, तो जानने की कोई जरूरत नहीं है। होती है, कब यूज में आएगी, जब सवाल आएंगे तब समझ में आ जाएगा। सिलेबस में अलग अलग जगहों पर ये दिखेगी आपको, एक दो चार जगह पे ये दिखेगी, 4-5 जगहों पे ये दिखेगी, ठीक है। जब दिखेगी तब समझ में आएगा कैसे होता है ये, ठीक है। ऐसे समझने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बेसिक बेसिक बात है बेटा, कुछ ऐसा टफ नहीं है भाई। क्लियर है, बताओ ये बात है। इसमें आई डोंट थिंक सो कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, हल्की सी प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं काम कर रहा पोल आज, कैसे नहीं कर रहा। चलो सब लोग ए आंसर को टिक करे, ठीक है, सब लोग ए आंसर को टिक करे 45 सेकेंड से। 5 ऑप्शन में सिर्फ ए, सब लोग ए टिक करना, ठीक है। लेट्स सी किस किस का पोल काम कर रहा है, किस किस का नहीं कर रहा, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक आगे बढ़ते हैं अपन। सब ए को ही टिक करना और किसी को टिक मत करना बेटा, ठीक है। सिंपल सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखिए एपी की बात करें। एपी क्या होता है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा क्या होता है, ए फिर ए में कुछ डी जोड़ दिया, फिर ए में 2d जोड़ दिया, ऐसे करते करते ए प्लस एन माइनस 1d तक जाता है। इसको ऐसा A1 A2 A3 से लेकर AN टर्म तक बोलते हैं, आखिरी वाले टर्म को L भी बोल देते हैं। कभी भी सम करोगे n टर्म्स का तो क्या वैल्यू निकल के आती है बेटा उसका, n/2 इंटू ए प्लस एल, या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d।
बेसिक बेसिक बातें हैं ये। अब फॉर्मूला याद हो, उसके अलावा कुछ याद ना हो तो भी काम चल जाता है, कोई काम का नहीं है। इसका सिलेबस में कोई खास यूज आता नहीं है, काम का है नहीं है कुछ खास इतना, इसका यूज वूज नहीं आता। आ जाए तो लड़ना मत, दे सकते हैं। आया 4-5 साल में तो मुझे इसके ऊपर एक सवाल नहीं दिखा आज तक, तो कोई इतना खास काम का मुझे एपी लगता नहीं है, तो है भी नहीं एक्चुअल में। बात करें जीपी की, कोई एक नंबर, इसे एक नंबर ए है, इसमें आर मल्टीप्लाई करा, फिर एक और आर करा, आर स्क्वायर हो गया, एक और आर करा, आर क्यूब, ऐसे करते 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 ए आर की पावर n-1 तक मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, फिर वही टर्म a1 a2 a3 a4 से लेकर an तक, सिंपल सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो इसका सम क्या होता है, सम का फॉर्मूला इन टर्म्स का a आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, और इसमें अगर सम अप टू इन्फिनिटी करते हैं, ये तभी होता है बेटा जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है, और सिर्फ यही एक काम का है आपके, ये होता है a अपॉन में 1 - r। पूरे एपीजीपी में सिर्फ ये एक फॉर्मूला इस पे आपको सवाल आता है, सिर्फ ये एक फॉर्मूला इस पे सवाल आता है बेटा, सिर्फ ये एक फॉर्मूला ही आपके काम का है, बचा हुआ कुछ काम का नहीं है आपके। तो बच्चों आपको याद हो, पोल नहीं आया क्या, पोल नहीं आया, ये देखे कितने लोगों का पोल आया, देखे जरा। नहीं पोल आ रहा है कुछ लोगों का, पर बहुत सारों का नहीं आया ना। एक काम करता हूँ, रुको मैं पोल बंद करके चालू करूँ वापस, एक बार रुको, स्टॉप कर देता हूँ, वापस चालू कर देता हूँ पोल। ठीक है, बंद करके चालू कर रहा हूँ बेटा, अभी अभी चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकेंड रुक जाओ, अभी चालू हो जाएगा। कंटिन्यू, और ये आपका कंटिन्यू, पोल चालू कर दिया मैंने फिर से। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबली चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो सब सीख के बैठा हूं मैं, सीख गया मैं सारा का सारा बैठ के। चलो देखो, तो आपको सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें डायरेक्ट होती है, कभी भी आएगा 1/x 1/x², 1/x³ एंड इसको जोड़ना है अपने को इन्फिनिटी तक, तो उसका आंसर x अपॉन में x-1 निकल कर आता है। इसमें एक ही सवाल बार बार आता है, 1 1/2 1/4 1/8 इन्फिनिटी तक जोड़ना है, तो आंसर क्या जाएगा 2 अपॉन में 2-1, ये 2 होता है। ये डायरेक्ट याद करने का बोला था आपको मैंने कि यार ये बड़ा काम आता है, तो बस इतना ही इसका यूज है। अब बच्चों को सर ये सर याद बेटा कुछ ना करना, आपको जो मैं डब्बे बना रहा हूँ वो फॉर्मूले याद कर लो, मैं कुछ चीजें आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, उन्हें याद करना है, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला, ये सम का फॉर्मूला, इन्हें याद करना है, काम के नहीं है इतने वैसे। इसमें भी लास्ट टर्म का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला, सम अप टू इन्फिनिटी तक का फॉर्मूला। ठीक है, अब वो उसके बाद ये एक्स अगर 1 अपॉन में दे रखा है तो ये वाली चीज है। काम का जो है बता देता हूं, एक ये काम आता है और ये काम आता है, बस ऊपर याद करने के हैं, काम वाम के नहीं है। काम के सिर्फ ये 3 चीजें, इसका ही यूज आता है, बार बार इनका यूज आता है बेटा। क्लियर है बच्चों बात ये? अरे बोलो भैया पक्का क्लियर हो गया? फिर से पोल करके देखते हैं हम, सब लोग फिर से ये ऑप्शन चूज करिएगा। पोल स्टार्ट कर दिया है, देखो आएगा आएगा, कैसे नहीं आएगा पोल। जीपी नहीं आया बेटा, समझने का नहीं बेटा, देखो समझाता हूं। जीपी का सिंपल एक ही काम है, आपको दिया 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27, इसको इन्फिनिटी तक जोड़ो, क्या होगा सम। सिंपल एक फॉर्मूला, सब में क्या 1 कुछ x मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या 3 3 3 3 हो रहा है मल्टीप्लाई 1/3 सब में, तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है 3 अपॉन में 3-1, 3/2 आपका आंसर है। ये करना आपको आ गया तो इससे द जी पे आपका कोई काम करनी है, इतना ही काम आता है बस। 1 + 1/5 + 1/25 + 1/125 इन्फिनिटी तक जोड़ो, कितना आएगा जल्दी बताओ आंसर बेटा इसका। सिंपल सवाल है, नहीं काम कर रहा ना पोल। हाँ यार दिख तो मुझे भी नहीं रहा पोल आज ना, नहीं काम कर रहा है पोल। ठीक है ठीक है, नहीं कर रहा है काम, फिर अटक गया आप। स्टार्टिंग में तो कर रहा था, पता नहीं क्यों भी काम नहीं कर रहा,
कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई नहीं, किसी का नहीं कर रहा काम। क्या हो जाएगा, 5/5 - 1, बस। ये आपको आ गया तो जीपी आपको आ गया। जिसको क्लियर हो गया बल्ले बल्ले दे दो बेटा। बाइनोमियल थ्योरम पे अपन आगे बढ़ेंगे। अगेन सिंपल चीज होती है बाइनोमियल थ्योरम में। क्वेश्चन लेंदी जाते हैं कुछ कुछ बेटा, एग्जाम में इतने लेंदी क्वेश्चन आते नहीं। बाइनोमियल थ्योरम इसका एग्जाम में इस्तेमाल सिर्फ प्रूफ करने में आता है, कुछ कुछ चीजें कहीं कहीं प्रूफ से। कभी भी बाइनोमियल थ्योरम का डायरेक्ट सवाल आपको नहीं आएगा, ठीक है, डायरेक्ट सवाल कभी नहीं आएगा। जैसे अपन पढ़ते ना, ये आपको पढ़ा है 1 प्लस इतना 1000 की पावर में 1/4, बताओ कितना होगा। ये कभी घंटा ना आया है ना कभी आएगा जो टफ सवाल, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए समझा जाते हैं। ये एक्चुअली पढ़ाने भी नहीं चाहिए, पर टेस्ट में क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर मेरे माथा आ जाओगे तुम। आपने पढ़ाई, मैं तो पढ़ाता भी पसंद भी नहीं करता पढ़ाना, ये सब फालतू है। जीवन में कभी कुछ तुम्हारे काम नहीं आने वाले, ना एग्जाम में आने वाले, ना सिलेबस में। सिलेबस में क्या आता है बताऊंगा अभी तुमको, पढ़ा तो देता हूँ लेकिन मैं। सिंपल बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 + x⁴n दे रखा है, और ये n टपक के यहां आ जाता है 1 + nx। पर ये सिर्फ तब होता है जब x 1 से बहुत छोटा होता है, तब ये हो सकता है। सिंपल थ्योरम तो याद होगी सबको, थ्योरम तो सबको याद होगी बेटा, थ्योरम सबको याद है, ठीक है, पर याद रखना ये तब लगेगा तुम, ठीक है। तो जो वो वाले सवाल होते हैं एग्जाम में कैसा आता है, एग्जाम में आता है कि जी अफेक्टिव की वैल्यू होती है G0 × 1 + h/r⁻²। अब इसे सॉल्व करना है आपको। अब हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी होती है, तो ये 1 से बहुत छोटा है। ये आपको यूज है, इतना यूज आता है बस इसका। -2 को उठा के यहां रख देना है, G0 1 - 2h/r। ये आपका काम हो गया। स्टार्टिंग के 8 चैप्टर में सिर्फ इतना सही इसका काम है, और कोई इस्तेमाल ही नहीं है इसका। मतलब मजाक में भी नहीं बोल रहा, झूठ भी नहीं बोल रहा, इससे ज्यादा काम ही नहीं है आपको बाइनोमियल थ्योरम का। आज आपको सच्चाई दिखा रहा हूं। पढ़ाया पता नहीं, मैं तो बोलता हूँ हटा ही दो, पढ़ाई मत ये सब चीजें, पर क्योंकि सब टीचर पढ़ाते हैं, टेस्ट में भी दे देते हैं, तो मुझे पढ़ाना पड़ता है चीजें। आपके स्टार्टिंग के 8-9 चैप्टरों में से काम ही नहीं बाइनोमियल का। ये एक ही ये, इसके अलावा कुछ आएगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं आपको। कभी बाइनोमियल का क्वेश्चन भी नहीं आएगा। क्वेश्चन हमेशा सिर्फ डेरिवेशन का पार्ट होता है। तो जब जब पूरे 11th में 4-5 बार है, पूरे 12th में 4 बार है, 4-5 बार है, तो 10 बार प्रूफ में, और वो भी हर बार ऐसा ही आएगा। बस इतना सा रखना है बस, और कोई काम ही नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं काम। मजाक भी नहीं कर रहा कि कुछ कभी बनेगा है भी नहीं, कभी सवाल नहीं आएगा आपको। ये वाला जो अपन ने पढ़ा था ना, 1 + 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 पावर 1/6 निकाला। हट, तुम्हारा बाप ना पूछा सवाल, मैथ्स वाले थोड़ी ना हो तुम। फिर भी मैं निकालना सिखा देता हूं कैसे करते हैं, ठीक है। कई बच्चों का डाउट है तो सिखा देता हूं मैं एक बार, लास्ट टाइम, वन लास्ट टाइम, ठीक है। तो सवाल कैसे होगा बेटा, देखो 1 + कभी भी ऐसा दे रखा है, इसे 1/3। पहले 1/3 डायरेक्ट नहीं रख सकते आप, समझो क्यों। क्योंकि 1 + ये जो 1 + x⁴n में याद रखना, x 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, 1000 तो 1 से बड़ा है, तो ऐसा वाला नहीं रख सकते आप डायरेक्ट। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये 10⁻³ है, 1000 + 1 ऐसे लिख देता हूं पहले, तो मैं इधर इधर करके लिख दिया। 10⁻³ प्लस, या 10⁻³ से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, 1 ही होगा ना, ताकि कॉमन निकाल सकूं मैं। अब पावर में 1/3, पावर में 1/3, 10⁻³ कॉमन निकाल लिया मैंने, तो 1 प्लस, यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ 1/में में बचेगा। वो पूरे पावर में 1/3 था, अब घर की खेती है नहीं, बाहर निकला है, इस पूरे पे ये दाग लगा है, इसका बर्थ राइट है ये बेटा, समझ रहे हो। पूरे पे होते ना ये बर्थ मार के 1/3, तो इससे जो बाहर निकल के आएगा उसके भी 1/3 लगेगा। काटो, 10 बचा, ठीक है, 10 अब यहां बाइनोमियल लगा सकते हो आप, 1 + 1/1000 की पावर 1/3, यहां बाइनोमियल लग सकता है। क्यों, अब ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी हो गई, अब लगा सकते हो आप। अब यहां लगा दो बाइनोमियल, तो ये पटाख से नीचे आ जाएगा। 10 × 1 + 1/3000,
सिंपल सवाल है, तो मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं। अब बेटा 10 मल्टीप्लाई मत करो, गड़बड़ हो जाएगी। पहले डिवाइड वाला सॉल्व कर लो, थोड़ा फास्ट होता है इससे, और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व हो जाता है, दोनों में करके। थोड़ी मिस्टेक वहां पे कई बार बच्चे कर देते हैं, और कुछ नहीं। को पहले 1+1/6 0.03 होता है, 0.3/1000, तो 10 इंटू 1+0.0003, यह जाएगा 10 इंटू 1.0003, ये 10.003 आपका आंसर है। एंड दैट्स इट, आंसर आ गया। सॉल्व देख रहे हो आपको बात को, बड़ा इजीली सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है बात? तो ये आपको बाइनोमियल का एक और रिवीजन करवा दिया। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा सबको। हाय मैं हूं डोरा, डोरा की आवाज में आगे पढ़ा देंगे बेटा। तो आपको समझा दिया, ये कोई काम वाम का है नहीं, काम ये आता है डायरेक्ट वाला, एक्चुअली ही। ठीक है, तो क्यों पढ़ाते सर इतना, पता नहीं है, पढ़ा रहे हैं सालों से तो पढ़ा देते हैं। ठीक है, परंपरा है। परंपरा में वही होता है ना कि हम पे अत्याचार किया था, हमारे पिताजी ने हमको बेल्ट से मारा था, तो हम भी हमारे बच्चों को मारेंगे, ऐसे कैसे बच गए? तो वही परंपरा चल रही है। हमारे गुरुओं ने हमको पढ़ा दिया था, काम का कुछ है नहीं, आज तक मुझे दिखा नहीं काम में कभी आता हुआ। ठीक है, इतना काम आता है बस। हाँ, तो हमने भी आपको पढ़ा दिया, भाई तो बता के पढ़ा रहा कम से कम कि फालतू है। सिर्फ ये बेसिक मैथ्स के टेस्ट में काम आएगा, नीट में कभी काम ना आएगा, बता रहा हूँ कुछ चीजें, पर सीखने में क्या बुराई है। ठीक है, तो सारे आपके फॉर्मूले जो अब तक अपन ने पढ़े, और ये अंडर रूट का अप्रोक्सीमेशन भी सिखाया था एक हल्का सा। ठीक है, डोरा चाहिए ढूंढ लो तुम्हारी डोरा, हम क्या कर रहे हैं, डोरा बंदर। चलो यहां तक सबको क्लियर हुआ बेटा? पोल ट्राई कर रहा हूं हो जाए, यस नो वाला एक लिस्ट ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, फोर्थ स्टेप रिपीट कर दे। कौन सी फोर्थ स्टेप? 1 2 3 4th। बेटा ये तो कुछ नहीं, पावर नीचे लाया हूं, और ये कॉमन निकालना, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा बेटा। अब नहीं सिखा सकता मैं, बाइनोमियल के लेक्चर बहुत डिटेल में पढ़ाया था बेटा। ठीक है, थोड़ा सा एक बार देख लो, हल्की सी मेहनत थोड़ी खुद भी करो जाकर। ठीक है, हाँ ये वाला पोल आ गया बेटा, ये पोल आया है, ये पोल तो मुझे भी दिख रहा है आया हुआ, बाकी आया ना ये जरूर आया है। ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलो पक्का, यस नो वाला पोल तो आ रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस दो पार्ट बचे हैं बस रिवीजन के। ठीक है, ये वाला पोल तो आ गया मेरे स्क्रीन पे। तो बेटा बेटा पोल का बटन होगा वो एक ऊपर, उसको दबा के देखो, मैं क्रोम पे चला रखा है, उस पर तो आ रहा है पोल। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट आता है ट्रिग्नोमेट्री का, बड़ा बेसिक बेसिक चीज है, ऐसा कुछ बहुत टफ वफ है नहीं बेटा। ठीक है, चलो अब पोल का टाइम हो गया खत्म, तो द रिजल्ट, और लगभग सबको आ गया, बहुत सही बेटा। चलिए एक बार मैंने तो देखो ऐप रीस्टार्ट कर लो, आ जाना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा तो अपन ने रटा है। ठीक है, बहुत सारा तो अपन ने रटा है, जेन्युइनली रटा है। देखो बेटा सब में रटना तो पड़ेगा, बेसिक मैथ्स में रटना बहुत सारा पड़ता है। ठीक है, बाकी फिजिक्स नहीं है, क्योंकि यार अपन है ना मैथ्स नहीं पढ़ रहे, अपन मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, अब कैलकुलेटर में प्लस के साइन से प्लस होता है, तो याद ही किया है ना तुमने भी, मतलब टूल्स है ये। तो उसका क्यों क्या क्या बहुत बहुत लॉजिकली जान नहीं सकते आप, टाइम नहीं रहता, क्योंकि ये सब इंडिविजुअली चैप्टर है भैया, पूरी यूनिट है। मैथ्स वाले पूरे 11th में इतना पढ़ते हैं, अपन ने 1 हफ्ते में पढ़ दिया, 2 हफ्ते में पढ़ दिया, समझ रहे हो? देखो बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या पढ़ा अपन ने? पहले जो 11th के रिवीजन वाले पॉइंट है सारे के सारे, वो तो थे ही सही। ठीक है, तो चालू करते हैं बेसिक बेसिक चीजों से। पहले तो अपन ने बात करी एंगल की, तो मैंने पढ़ा एक रेडियन करके एक नया यूनिट होती है। रेडियन मतलब क्या होता है? कभी भी कोई ऐसी आर्क जिसकी जो आर की लेंथ है वो भी आर है, ये जो एंगल बनाती है इसे 1 रेडियन बोलते हैं। इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 57.3 डिग्री के आसपास होती है, 6 से थोड़ा सा कम होती है, और कुछ नहीं, सिंपल सिंपल बातें हैं। फिर कन्वर्जन करते हैं, तो डिग्री अपॉन में रेडियन कभी भी निकालना है, तो डिग्री में 180, रेडियन में पाई हो जाता है। सिंपल सिंपल बात है, कुछ मुश्किल मुश्किल नहीं होता। पप्पी मेथड सीखा था, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो पाई/2 कर दूंगा तो इसका आधा 90 हो जाएगा, पाई/4 कर दूंगा तो इसका आधा 45 हो जाएगा। अब पाई/3 कर दूंगा तो 60 हो गया। देखो 180 के 3 हिस्से करे 60 आया, या 3 का 6, 6 का 3 ऐसे याद रख लो, पाई/6 30 डिग्री हो जाता है।
बचे हुए इनके डेरिवेटिव से फटाफट पप्पी मेथड से निकालना, अपने बहुत प्रैक्टिस करी है इसकी तो बेटा, ठीक है। 5 पाई बाई 6 हुआ तो 5 × पाई बाई 6 150। अपने बहुत प्रैक्टिस कर ली इन सवालों की, अच्छे से करिए। तो बेसिक अपना फर्स्ट पार्ट हो जाता है इसका, ठीक है। चलो अगली चीज जो अपन ने पढ़ी इन डेप्थ, अब 10th के रिवीजन वाले फॉर्मूले देख लेते हैं। पढ़ा अपन ने साइन थीटा का इनवर्स, इनवर्स क्या होता है कॉसेक थीटा। फिर कॉस थीटा का इनवर्स क्या होता है सेक थीटा। और टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है कॉट थीटा। बेसिक बेसिक बातें अपन ने करी, याद करो सब कुछ, सिंपल सिंपल चीजें, कुछ मुश्किल मुश्किल ना पड़ा अपन ने। हाँ 53 उसका ना 5037 का भी रेडियन में नहीं आएगा बेटा, तो उसका मत करो कुछ भी अभी। चलो अगली चीज अपन ने क्या पढ़ी, अपन ने पढ़ा पाइथागोरस वाले फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 हो जाता है। फिर 1 प्लस टान का स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाता है कॉट स्क्वायर थीटा आता है। और 1 प्लस सॉरी सेक स्क्वायर थीटा आता है, आई एम सॉरी। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ जाता है अपना कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाता है, ठीक है। ये 11th के फॉर्मूले चल रहे हैं बेटा, अभी 12th के नहीं चालू कर रहे अपन ने। 90 माइनस वाले फॉर्मूले 11 में पढ़ते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये मियाँ बीवी टाइप होते हैं, साइन का कॉस कॉस का 9। टेन और कॉट का सेम चलता है, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, टेन का कॉट हो जाएगा कॉट का टेन हो जाता है, याद करो। और सेम चलता है सेक कोसेक में, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा। तो सेक का क्या होता है कोसेक, और कोसेक का क्या होता है सेक। बाकी टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका एक सुंदर सा हेक्सागोन भी पढ़ा था अपन ने। तो सब बेसिक बेसिक बात है बेटा, ठीक है। ये सारी बातें करी करी से, ये सब तो 10th से पढ़ी हुई चीजें, अभी 11th का कुछ अपन ने स्टार्ट नहीं करा। फिर अपन ने बहुत सारी 11th की आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। क्या क्या पढ़ा था सर आपने, बता रहा हूँ। ये अब ये तो ये सारी चीजें रटने वाली चीजें थी, समझी थी अपन ने, पर एट देन रटने वाली चीजें थी। साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। याद आ रहा है, भूल गए सब कुछ है चोरा चोरी। फिर होता था साइन ऑफ 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए। फिर आपको होता था कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर आपको बताया था ना कि कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा, यही। फिर आपको बताया था कॉस ऑफ 2a क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस का स्क्वायर ए माइनस साइन का स्क्वायर ए। इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकता हूँ इसको, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ इसको। फिर टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। और लास्ट टेन ऑफ 2a, ये क्या हो जाएगा सर, 2 धनाथन ए अपॉन 1 माइनस तान स्क्वायर ए। सारी आइडेंटिटी अपन ने लिखी थी। अब ये याद आया, भूल गए सब कुछ। ये आपको बोलते इसमें कोई लॉजिक नहीं, प्योर रट्टाफिकेशन है। हल्का सा लॉजिक इसे मैंने दे दिया था, पर प्योर रट्टाफिकेशन बताया था आपको मैंने। वो ऐसा कैसे रटना होता है, ये तो आपको पूरा रटना होता है, ठीक है।
और ये कम है, इससे डबल ट्रिपल लोग रटते हैं, आपका इससे काम हो जाएगा। रटना पड़ता है। मैथ्स वाले भी अभी रट रहे होंगे इधर, बेसिक मैथ्स में जाके पूछो किसी अर्जुना जेई वाले से, पूरा प्योर रट्टाफिकेशन चल रहा है इनमें। इसका कोई टाइम वाइम नहीं, प्रूफ कर दोगे तो भी रटना पड़ेगा, रटना ही है सब चीजें। याद आया, ये सब उड़ गया भैया, सब सर गुलू गुलू हो गया सर पूरा। हाँ सर कितना आया सर एग्जाम में, सर पेपर देख के अभी टेस्ट दूंगा सर, पड़ गया गुलू 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 गुलू, कुछ नहीं आ रहा। ऐसा मत गुलू गुलू मत करो बेटा, ठीक है। डांट खाने वाला काम कर रहे हो तुम, ऐसे गुलू गुलू मत करो। मैथ से पढ़ाया काफी तुमको, ठीक है। बात समझ में आई भाई, याद है सब कुछ ये। पर ये वाले टॉपिक जो है ये प्योर 11th की है, ये 10th तक नहीं पढ़ते बेटा, क्योंकि 10th तक कोई काम भी नहीं होता इनका। यहाँ रटना पड़ती है बेटा ये चीजें, कुछ चीजें रटनी, मैंने बोला बेसिक मैथ्स में रटने वाले टॉपिक्स आते हैं। गुलू गुलू हो गया बेटा, फिर 10 बार लिखो, 10 बार लिखो जब तक याद ना हो, ठीक है। 10 बार लिखो, मुझे याद दिलाओ, हर लेक्चर में सर रिवाइज करा दो, मैं हर बार वापस लिखवा दूंगा, ठीक है। याद ही करना है, प्योर याद। सर याद ही नहीं होता बेटा, छोड़ दे, तैयारी छोड़नी पड़ेगी। बट मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर यही नहीं हो रहा तो आगे तो और रटने का है, समझो बेटा। नीट के सिलेबस में समझो, ये नीट की नहीं, चलो आगे डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, समझो। एमबीबीएस में आके स्टार्टिंग में जैसे एनाटॉमी है, 80-90% रटने का चैप्टर है पूरा, 80-90% उसमें रटना ही होता है। 80-90% प्योर रट्टाफिकेशन है एनाटॉमी में, ठीक है। फिजियोलॉजी में आप अभी जो यहाँ पे पढ़ोगे 20-25% रटना पड़ता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री फिर से 60% रटना है। और ये तो नहीं, इतनी मोटी मोटी किताबें दिखा दूंगा ना, बेहोश हो जाओगे तुम। इतनी मोटी किताबें प्योर रट्टाफिकेशन पे, समझ रहे हो। एमबीबीएस में आप समझो, एमबीबीएस में अप्रोक्सीमेटली आपको 70-80% रटना पड़ता है। 5 साल में 21 सब्जेक्ट में लगभग सब, इतना आपके हाइट से ज्यादा बड़ी किताबें हो जाएगी, इतनी किताबों का ढेर हो जाएगा, इसमें इतना आधे से ज्यादा रटना पड़ेगा आपको। तो रटना तो पड़ता है भाइयों में। वहां नहीं होगा ना तेरे को कि भैया तू ऑपरेशन कर रहा है, नस नस गलत काट, ओ भाई सब भूल गए कौन सी नस काट दी मैंने, वो बुक खोल के देख लेता हूँ। लॉजिक वॉजिक नहीं, आज नाम याद होना चाहिए हर एक नस का, समझ रहे बात को। तो ये बकवास हरकतें नहीं करना कि भैया रटना नहीं पड़ता बेटा, बिना रटे कुछ ना होता है, रटना तो पड़ता है आपको, कुछ भी कर लो आप। समझ में आई बच्चों बात? ये रटना इंपॉर्टेंट है, पर न गलत नस काट दी हो तो मैं तो लॉजिक में रह गए थे। तो अगर आपसे रटते नहीं बनता तो आप नहीं कर पाओगे बेटा, एमबीबीएस ही नहीं हो पाएगा। सिलेक्ट भी होगा, कॉलेज में जाकर रो दोगे। तो रटना तो सीखना पड़ेगा, ठीक है, मजाक नहीं कर, सीखना। फार्मेकोलॉजी में आपको करीब 400-500 ड्रग के नाम प्योर रटना पड़ेंगे, समझ रहे बात को। साइड हो जाऊं मैं, साइड हो गया बेटा, देखो प्योर रटता है वहां पे भी। अब पैरासिटामोल का नाम पैरासिटामोल घासलेट क्यों नहीं रखा? अरे मेरे को क्या पता, रख दिया तो रख दिया, ठीक है। एम्फिटामिन को मम्मी पिता मम्मी नानी क्यों नहीं बोलते, मम्मी नानी क्यों नहीं बोलते, नाम रख दिया उसने एम्फिटामिन, तो रख दिया, कोई लॉजिक नहीं होता, समझ रहे हो। और तुम ढूंढ लो तो तुम ढूंढ लो। मैंने तो क्या करा था बेटा, 500 ट्रक थे ना, मैंने 500 गालियां बना ली थी, ठीक है। और 500 गालियां लाइन में बोल देता था मैं, तो मेरे को 500 ट्रक के नाम याद हो जाते थे। तो रटना तो पड़ता है, कैसे भी रटो, अब रटो तुम, ठीक है। गाली मत पूछना, तो रट्टा मारना तो सीखना ही पड़ेगा आपको। बायो में आए हो तुम, ठीक है। अगली चीज खत्म ना हुआ भैया, अभी पिक्चर बची है, खत्म ना हुआ, पढ़ाई करो इधर ध्यान से। अब देखो वैल्यूज की बात करें, साइन कॉस 10 की, 0, 30, 45, 60, 90 में मिरर होता है, फिर 120, 135, 150, 180, 37 और 53, यहाँ अपने को एक्स्ट्रा मिल गई 2 वैल्यूज, ठीक है। याद करो, सब बातें सब करा हुआ है, बेसिक बेसिक बातें, कुछ बहुत टफ नहीं पड़ रहा है बेटा, ठीक है। सब बेसिक बेसिक चीजें सब करी हुई है आपकी। खचक 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 घचक 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 घाचक घाचक धत्ता की। चलो देखो, अब निकालते वैल्यू फटाफट फटाफट। देखो बेटा सिंपल है, साइन 0 0 होता है, साइन 3D सिखाया है आपको, हाफ होता है, फिर हाफ रूट 2 होता है 45, और हाफ रूट 3 होता है 60, 91 हो जाता है, ठीक है। इसको 1/2 भी लिख दो, 1/√2 भी लिख सकते हो, √3/2 भी लिख सकते हो, आपने जो पढ़ रखा है। अब ये जो 90 डिग्री होता है, ये जस्ट लाइक अ मिरर काम करता है, आपको सिखाया ये 90 डिग्री वाला जस्ट लाइक अ मिरर काम करेगा, जो इधर वैसा कैसे इधर करते जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2,
जीरो। 3753 अभी आखिरी में देखते हैं बेटा, सिंपल है यार, मुश्किल मुश्किल नहीं। कॉस उल्टा चलता है साइन से, कॉस का ग्राफ याद करो, बड़े से छोटा आता है, 1 से चालू का गिरता है, उल्टा चलेगा 1, फिर √3/2, 1/√2, हाफ, इधर आ जाएगा फिर 0। अब ये कांच मिरर से काम करेगा, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, बस कॉस में नेगेटिव हो जाएगी वैल्यूज। 10 मतलब डिवाइड कर दो साइन अपॉन कॉस, 0, 1/2 √3/2 डिवाइड करके 1/√3 बचेगा, सेम सेम 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी बोल लो, 1/0। अब फिर वापस इधर सेम मिरर चलेगा, √3, 1, 1/√3, 0, बस माइनस का आ जाएगा। और 3753 का आपको याद करवाया, साइन 37 3/5, 53 4/5, फिर उल्टा हो गया, 4/5 और 3/5, डिवाइड कर दिया 3/4, और ये हो जाएगा 4/3, 5 कट जाएगा डिवाइड होके। ये बेसिक वैल्यूज है जो आपको याद करवाई थी, जो आपको याद होनी ही चाहिए। याद है भैया? किस किस को याद है, कौन कौन भूल गया, सच बताओ, झूठ नहीं बोलना, याद है कि नहीं है? एक पानी पी रहा हूँ बेटा मैं, 1 सेकंड रुक जाओ। याद है, भूल गए? याद आई कुछ वैल्यूज या भूल गए हो भैया? थोड़ा सा तो याद कर लो यार, बेसिक बेसिक बात है थी ये सब। सर्कल वाला गेम सीखा था अपन ने खेलना, सिंपल सर्कल में यहाँ पे आता है थीटा, इधर से 90 माइनस थीटा भी यहीं पर ही आता है, और फिर बाद में पूरा घूम के 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड में क्या आता है, 90 प्लस थीटा आता है, और 180 माइनस थीटा आता है। 180 प्लस थीटा थर्ड में चला जाता है, और 270 माइनस थीटा भी यहीं पर आता है। 270 प्लस थीटा यहाँ जाता है, और 360 माइनस थीटा भी यहीं पर आता है, और अगर सिर्फ माइनस थीटा है तो भी नेगेटिव में नीचे आ जाता है। बात करी थी, याद करो अपन ने पॉजिटिव की बात करी थी, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे कौन होगा, 10 पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कौन कॉस पॉजिटिव होते हैं, और उनके रेसिप्रोकल भी साथ साथ में, सारी बातें करी थी। फिर 90 270 इनमें चेंज हो जाता है, शादी हो जाती है, और 0 या 180 और 360 इनमें चेंज नहीं होता, नो चेंज। बेसिक बेसिक बातें अपन ने करी थी सारी की सारी, वही सेम चीजें रिपीट हो जाती है, और कुछ नहीं, वापस देख रहे हैं बस। ठीक है बेटा, अगला देखें। अगला अपन ने बहुत बेसिक बेसिक 2-4 बेसिक बेसिक चीजें देखी है अपन ने जीवन में, उन्हीं के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आई थिंक तो लगभग ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा होने वाला है। देखो बस, देखो हल्की हल्की चीजें देखो, अगर ये हाइपोटेनियस है, ये एंगल थीटा है, थीटा के अपोजिट क्या होता है, एच का साइन थीटा हमेशा आ जाता है, और थीटा के जस्ट बाजू में एच का कॉस थीटा निकल के आता है। सिमिलरली हाइपोटेनियस है, ये थीटा है, थीटा के अपोजिट, थीटा यहाँ पे इधर की साइड दे दिया, अपोजिट एच का साइन थीटा आएगा, और ये हमेशा बाजू में इसके एच का कॉस थीटा हो जाता है। याद करो, डायरेक्ट डायरेक्ट बातें थी भैया। अरे बोलो भैया, आया समझ में? पूरा रिवीजन हो रहा है भैया, इन डेप्थ, हवा में नहीं निकल रहा कुछ भी, अपन इन डेप्थ पढ़ रहे एक एक चीज है बेटा। ठीक है, इजी इजी हो गया। अब फटाफट से सारा का सारा एक साथ लिख दिया बेटा, जो पूरा पढ़ाया वो एक साथ, एक पेज है फुल ट्रिग्नोमेट्री, एक पेज पे लिख दिया। ठीक है, आपके लिए आई होप आपको समझ में आ रही चीजें भैया। एक पेज है पूरे पपी पॉइंट फुल ट्रिग्नोमेट्री के, एक पेज साइड हूं मैं, देखना एक बार अच्छे सुंदर से देख लो, आंख फाड़ पड़ा के इसको। ठीक है, सुंदर राइटिंग में लिखा है, और हैं बोलो सब, राइटिंग बहुत सुंदर है मेरी, लिखो ना, अगली बार नहीं लिखूंगा फिर, लिखो चलो। मेरे को मेरे भाव खा रहा है, बताओ मेरे भाव है आज तो, मेहनत करी भैया, घंटों लगते हैं लिखने में। अरे भैया समझ में आया आपको, बेसिक बेसिक चीजें, लास्ट पार्ट कैलकुलस रिवीजन का बचा है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है भैया,
पक्का अच्छे से आज वीडियो कॉल कर लूंगा बेटा। मैं ट्राई करता हूं, मैं फुल ट्राई करूंगा कि आज वीडियो कॉल हो जाए, ठीक है? पूरा ट्राई करूंगा, सच में ट्राई करता हूं। मैं घर से ले रहा हूं ना आज क्लास, ट्राई करते हैं भाई। क्लियर है बच्चों बात? पक्का? यस, ये ऐसे तारीफें करा करो भैया तो समझ में आती चीज है। अगला कैलकुलस, आखिरी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो कुछ मतलब नहीं, फॉर्मूला होता है और कुछ ना होता है, फॉर्मूले वाला गेम है, ठीक है? फॉर्मूला करते हैं बेटा। तो पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन क्या हो जाता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स वन बाई एक्स की पावर एन माइनस एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन। डी बाई डी एक्स सिर्फ एक्स है तो वन हो जाता है। डी बाई डी एक्स अगर कोई और कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। डी बाई डी एक्स अब ले लो आप वन बाई एक्स का तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है, और डी बाई डी एक्स ले लो रूट एक्स का, वन बाई टू रूट एक्स हो जाता है। बेसिक बेसिक बातें थी, सारी डायरेक्ट डायरेक्ट बातें अपन ने कर रखी डिफरेंशिएशन की। एक्चुअली सारे के सारे सिर्फ इस फॉर्मूले से डरे हुए हैं बेटा। ये एक फॉर्मूला इन सबका माई बाप है, सब सवालों का इनका, ठीक है? मतलब क्या होता है? स्लोप होता है, ऑलरेडी देख चुके हैं अपन डिफरेंशिएशन का। डिवाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप होता है, किसी भी लाइन पे स्लोप बना दिया आपने इस पॉइंट पर थीटा, टेन थीटा की वैल्यू स्लोप कहलाती है। टेंजेंट निकाल के स्लोप बना देते हैं, सिंपल सी बात होती है बेटा। फिर बचे हुए फॉर्मूले, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है बेटा? कॉस एक्स हो जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स हो जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये कोई काम नहीं आता बचे हुए इतने, टेन एक्स क्या जाता है? सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या हो जाता है? सेक एक्स टेन एक्स हो जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, अब ये को वाले सब नेगेटिव होते हैं बेटा, कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ अपना कोसेक एक्स कोए वाला माइनस कॉट कोसेक एक्स कॉट एक्स हो जाता है। हमारे गंजी चुड़ैल आ गई ई की पावर एक्स, गंजी चुड़ैल को कोई फर्क ना पड़ता, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन्ग लंगू लटक जाता है वन बाई एक्स होकर, लंगूर अपनी एक्स की याद में लटक गया भैया। देखो अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है कभी, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन अल्फा एक्स, कुछ नहीं तो वही कॉस अल्फा एक्स होगा, बस अल्फा एक बाहर भी लिखना पड़ता है। ये डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस अल्फा एक्स आ गया, वही माइनस साइन अल्फा एक्स होगा, बस एक अल्फा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर अल्फा एक्स हो गया, अल्फा एक्स होता कैसा होता है? बस एक अल्फा मल्टीप्लाई करना पड़ता है और एक्स्ट्रा। यही अपना काम का ये कहाँ से आता है? चेन रूल से आता है। इससे तो काम का चेन रूल है ही नहीं अपना, इतना ही चेन रूल अपने को काम आता है। ये आगे जाओ चेन रूल का काम हो जाता है भैया, याद करो भैया, आए समझ में? अरे बोलो भैया, कहीं क्लियर है भैया? अरे आज इतना ठंडा क्यों पड़ गए? हालत खराब हो गई क्या? थक गए? अभी थक गए? हालत टाइट, डवाडम टाइट हाथ, हालत पूरी खराब, थकान हो गई। आज तो बड़े थकड़े थकड़े लग रहे हो, देख के टीप रहे हो क्या? है पक्का? थके हारे क्यों दिख रहे हो फिर इतने आज? ऐसा लग रहा है कि यार दर्द थक गए, दर्द हो गया, सर बस सर थक गए हैं। दिमाग इतना पढ़ चुके हो तुम, तो पता है कितने फॉर्मूले तुमने कर लिए हैं? थकान हो गई सर हमको हल्के से में। सर क्या है सर, कुपोषित है सर, कमजोरी का शिकार है सर। पढ़ाई करो, कभी डी ऑफ यू इंटू वी करो तो यू डी वी प्लस वी डी हो जाता है। डी ऑफ यू बाय वी करो तो वी डी यू माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर। अच्छा, प्लस माइनस करने से कोई फर्क ना पड़ता, प्लस माइनस से कैसा बढ़ जाता है? डी यू प्लस माइनस डी वी, बटने वाला काम हो जाता है। ठीक है, सिंपल सिंपल बात है, कुछ मुश्किल कुछ ना होता है। चलो बात करें अपन किसकी? चेन रूल की। तो आपको बोला डी बाई डी एक्स ऑफ बताओ, समझो बहुत सिंपल है, समझो इसका मतलब बड़ा सिंपल होता है, 2 स्टेप में चेन रूल सॉल्व होता है।
स्टेप 1 बड़े से छोटा लिख लो, सब फंक्शन बड़े से छोटा, छोटा लिखो। स्टेप 2 सबका काटो। मुझे बोला है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करना है अपने को, तो मैं अब क्या करूंगा, डी बाई डी एक्स निकालना है इसका। स्टेप 1 सबसे बड़ा पूरा फंक्शन है, सबसे बड़ा ये साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया अपन ने। अगला, अब इस एक्स स्क्वायर के साइन एक्स स्क्वायर के अंदर अब छोटा फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखो। स्टेप 2 सबका सबका काटो। साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। बेटा अब ये अंदर का नहीं कटेगा बेटा, सिर्फ बड़ा वाला कटता है। साइन का कॉस हो गया डिफरेंशिएशन से। अब इसको एक्स स्क्वायर का अलग काटोगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। ये चेन रूल होता है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा टफ चेन रूल में। बेसिक बेसिक बात है, कुछ ऐसा टफ अफ नहीं पड़ा कि बहुत खतरनाक सा कुछ पढ़ा दिया सर आपने, समझ नहीं आ रहा। बेसिक सी चीज है, कुछ टफ अफ है नहीं इसमें, ठीक है भैया। अगला मैक्सिमम मिनिमा। अच्छा बहुत टफ चेन रूल के सवाल नहीं आते, और चेन रूल के लिए टूथब्रश पप्पी एक बार देख लेना बेटा, उसमें बहुत डेप्थ में अच्छे से अपन ने बहुत हाई लेवल सवाल करे, ठीक है। अगला मैक्सिमम मिनिमा का 4 स्टेप में सवाल होता है। स्टेप नंबर 1 y निकाल लो, दे रखा होता है dy बाई डी एक्स निकालो और d2y बाई डी एक्स 2 निकालो। स्टेप नंबर 2 dy बाई डी एक्स को रखो 0, इससे जो आपको x के रूट्स निकल कर आ जाएंगे अलग अलग, अब रूट्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 3 d2y बाई डी एक्स 2 में इन रूट्स को रखो। अब रूट्स को रखने पे अगर ये आ गया पॉजिटिव हैप्पी फेस मतलब मिनिमा, और अगर ये आ गया नेगेटिव सैड फेस मतलब मैक्सिमा। बेसिक बेसिक बात है बेटा, ये चेकिंग वाले स्टेप होते हैं, इसका कोई रोल नहीं है, जस्ट फॉर चेक। इसे चेक करने के लिए कि भैया मैक्सिमा निकाल रहे हैं या मिनिमा निकाल रहे हैं। स्टेप नंबर 4 ये जो रूट्स है इसकी वैल्यू y में रखो, इससे जो y की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकलता है मैक्सिमा और मिनिमा। वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो इससे मालूम पड़ता है। ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अपन फॉलो करते हैं, या फिर सब जाए तेल लेने, कोई मतलब का नहीं, डायरेक्ट कैसे कर देते हैं। अगर क्वाड्रेटिक दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस dy/4 है। मैक्सिमा या मिनिमा दोनों यही निकल के आता है डिपेंडिंग अपॉन इक्वेशन, डायरेक्ट हो जाती चीजें बेटा। अगर दे रखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, डायरेक्ट इसका मैक्सिमा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है। सिंपल सिंपल बातें होती है बेटा। बाकी तो रेंज का गेम है, साइन थीटा और कॉस थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता बेटा, हमेशा ये क्या होता है, ये होगा -1 से 1 के बीच में। सिमिलरली टेक थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है, या तो ये -∞ से -1 होगा एंड 1 से इन्फिनिटी तक होगा, इसके बीच में नहीं आ सकती वैल्यू -1 से 1 के बीच में। टेन और कॉट में ऐसा कुछ भी नहीं है, टेन थीटा कॉट थीटा तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी खेल लेते हैं, ठीक है। तो एक बंटवारे वाला सवाल था थोड़ा सा जो आपको बताया था बेटा, बंटवारे में क्या होता है, हालांकि आपको इससे ऊपर कुछ चीजें आती नहीं है, इससे काम तो बस हाई लेवल पढ़ाया जाता है, आता नहीं है। आता तो वही फर्जी बेसिक सवाल है हमेशा, तुम देखोगे अभी। बताए मेरा प्रिडिक्शन इतना सही बैठता है बेटा, इस बार 180 में से 180 मतलब समझ लो, लोग बचे हुए टीचर, जितने भी टीचर दुनिया में आप देखोगे 2-2 3-3 हजार पेज की कॉपी बना देते हैं। आपको ये पॉपी पॉइंट्स, ये 5 पॉपी पॉइंट्स लिखवाएं, पूरे आपका सिलेबस में 11th प्लस 12th मिला के 60 से 70 पेज की कॉपी बनेगी बस, फुल पॉपी पॉइंट्स की। वो 70 पेज से 180 में से 180 नंबर का आ गया, समझ रहे हो आप। उसको अपन इतनी बार रिवाइज कर लेंगे तुम सोच नहीं सकते, इतना एक्यूरेट, इतने सवाल खतरनाक, उसमें इतने सारे अपनी टेक्निक्स में सिखाता हूँ आपको। कई सवाल जो करने में लोगों को 2-2 3-3 मिनट लगते हैं,
आधे आधे सेकंड में आंसर, सवाल देखते दिख जाता है ये तो दिया हुआ है बेटा, वैल्यूज तक नहीं बदली, ऐसे सवाल आए इस बार भी उठ के, हर साल आ रहे, हर साल आ रहे, ठीक है। आखिरी का क्या बंटवारा वाला केस हो जाता है बेटा। बंटवारे में अपने को पता है कि अगर x प्लस वाई बराबर 10 है तो x इंटू वाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों को बराबर बंटवारा हो जाएगा, जब दोनों क्या होंगे 5 होंगे। बंटवारे वाला केस हो जाता है ये, सिंपल सी सब सवाल थे बेटा, ठीक है। क्योंकि जैसे मुश्किल मुश्किल नहीं पढ़ा पढ़ने बेटा, क्लियर है। तो वो क्लियर हुआ। लास्ट टॉपिक इंटीग्रेशन, फॉर्मूला उसमें भी बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ चालू करें एक्स की पावर एन डी एक्स से, कुछ नहीं होता, पावर में n+1 अपॉन में n+1 हो जाता है, सिंपल सी बात है। प्लस सी लिखना जरूरी है क्योंकि लिमिट नहीं डाली गई, ठीक है। बेसिक है, सब करा रहा हूं, चिंता मत करो। इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसके बाद क्या करें अपन, अपन ने कुछ को 1/x ln x होता है, प्लस सी लगा लो, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बेटा, 2√x हो जाता है, प्लस सी लगा दो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या हो जाता है, -1/x हो जाता है, प्लस सी लगा लो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, -cos x होता है, प्लस सी लगा लो। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, फॉर्मूले सब याद करें बेटा अपन ने, साइन एक्स हो जाता है, प्लस सी लगा लो। और गंजी जोड़ लो तो कोई फर्क ना पड़ता, e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे e की पावर x ही रहेगा, प्लस सी लगा लो। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे साइन अल्फा एक्स का कर रहे हो आप तो माइनस कॉस साइन अल्फा एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो आप तो माइनस कॉस अल्फा एक्स तो आएगा ही सही, बस यहाँ अपॉन में अल्फा हो जाता है, प्लस सी तो लगाना पड़ेगा। कॉस अल्फा एक्स को कर रहे हो आप इंटीग्रेट, साइन अल्फा एक्स तो आएगा ही सही, अल्फा एक्स डी एक्स, हाँ अपॉन में अल्फा आ जाएगा, प्लस सी। सिमिलरली ई की पावर अल्फा एक्स को कर रहे हो आप तो कंजी चुड़ैल वही की वही रहती है, बस अपॉन में अल्फा आ जाता है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में रहा था, इंटीग्रेशन में वही डिवाइड में आ जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन देखिए बड़ा इजी होता है, मुझे बोला किसी ने करो इंटीग्रेट 1/x की पावर n, लास्ट 10 मिनट का बचा है बेटा, a से लेकर b तक। तो पहले तो नॉर्मल इंटीग्रेशन करो इसका, सॉरी x की पावर n dx का, तो बता क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होगा। कुछ नहीं करना होता इसमें, एक बार ऊपर वाली वैल्यू डाल दो, एक बार नीचे वाली वैल्यू डाल दो, माइनस कर दो। ऊपर वाली डालो क्या हो जाएगा, b की पावर n+1, नीचे वाले डालो क्या हो जाएगा, a की पावर n+1 अपॉन में n+1, आ गया निकल के आंसर। सिंपल होता है ऐसे। सिमिलरली e की पावर x dx का इंटीग्रेशन करो a से लेकर b तक, कुछ नहीं वही का वही रहता है, तो बस एक बार ऊपर वाले डाल दो, एक बार नीचे वाले डाल दो, माइनस कर दो, e की पावर b माइनस e की पावर a, एक बार x की जगह b रख दिया, एक बार x की जगह a रख दिया, ये आपका आंसर आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ ln x d सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx a से b तक, ठीक है। अब ये बराबर आएगा ln ऑफ b/a निकल के, ये आपको प्रूफ करना है, ये होमवर्क है, ये इसके बराबर होगा, आपको प्रूफ करके बताना है, टू प्रूफ, ये आपका होमवर्क है। लेट से आप कर पाते नहीं कर पाते बेटा, ठीक है। इस चैप्टर की लास्ट टूथब्रश में पप्पी बची है जिसमें इस टाइप के डेफिनेट वाले सवाल है, वो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी, ये आपका होमवर्क है, करके दिखाओ भाई, आया समझ में, सारी बातें सिंपल सिंपल सी है। अब डाउट आउट देख लेते हैं। तो बेटा ये पूरा का पूरा आपके कैलकुलस का पेपर 5th पेज, सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे गए हैं बेटा, जो स्पेसिफिक आइडेंटिटीज है, चेन रूल है, कैसे सॉल्व होती है, डबल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमम, सारी बातें यहाँ पे लिखाई गई है, ठीक है। उसके चारों स्टेप यहाँ लिखी है, इंटीग्रेशन के सारे बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे लिखे बेटा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा की सारी रेंजेस लिखी गई है, को बंटवारे वाले सारे सवाल करे गए हैं, ठीक है। और रिडेफिनेट वाला बताया गया कैसे सॉल्व होता है पूरा, और आखिरी पपी मेथड से इंटीग्रेशन सिखाया था आपको साइन और कॉस वाले सवालों का। तो ये यहाँ पे आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया जो आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। समझ में आई बात, यहाँ पूरा खत्म हो गया है। अब जो आप लोगों के कॉमन डाउट थे बता दीजिए। एक डाउट लास्ट क्लास में बताया था, उसको सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया बेटा, ठीक है।
आपको मैंने उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी दे दिया है, जो डीपीपी सॉल्यूशन आ जाएंगे उसमें मिल जाएगा। अब जो डाउट्स है आपके थोड़े से देख लेते हैं बेटा। इजी है, मुश्किल कुछ नहीं बेटा। कैसा लग रहा है को, सच बताओ कैसा लग रहा है पूरा? अच्छा, किस किस को अंदर से लगा कि हाँ सर, हाँ सर, मतलब 80-90% तो आ गया सर, मतलब तो आपको इतना हो गया, मतलब बहुत है। इतना तो दिल वाली बात कर दी, अपने दिल को छू दिया मेरा, छू के मेरे दिल को पप्पी तूने निकाला, मजा आ गया, मतलब फील आ गई बिल्कुल। 80-90% अगर आपको आ गया, मजाक नहीं कर रहा बेटा, आपने जो है ना पिछले 12 दिन में जो मेहनत करी है, जो ड्रॉपर है ना बेटा, यकीन वाले बच्चे, वो आकर सब देख कर जा रहे हैं। पूरा पीडब्ल्यू का हर बच्चा क्या अर्जुना का बेसिक मैथ्स देख कर जा रहा है, क्योंकि इतना अच्छा बेसिक मैथ्स आज तक मैंने ही नहीं पढ़ाया, और बेसिक मैथ्स सबसे अच्छा मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरे से तो बेसिक से कोई मैथ्स नहीं पढ़ाता, सबसे ज्यादा हर कोई आकर देख कर जा रहा है वीडियो, मजाक नहीं कर रहा। तो दिस इज द थिंग, आपकी ये 12 दिन की मेहनत अब आपको पूरे साल 7 दिन काम करेगी, पूरे ईयर आपको इसका फायदा मिलने वाला है बेटा। तो अब जो बच्चे लोग नए हैं बिल्कुल, जो पहली बार पढ़े हुए, आप सब लोग कल से ज्वाइन कर सकते हैं। कल से नई पप्पी स्ट्रीक स्टार्ट होगी बेटा, कल से नई पप्पी स्ट्रीक स्टार्ट होगी। कल से बिल्कुल एकदम जीरो से चालू होगी, वापस से चीजें सब समझ में आएगा, स्कूल लेवल पे स्टार्ट करेंगे चीजें। कल से अब अपन स्कूल फोड़ना चालू करते हैं। एक फील आ रही है ना? 100% आ गया तो बहुत ही अच्छा, 95 आ गया बहुत ही बढ़िया है, मजा आ रही है मेरे को। ये दम वाली बात होती है बेटा। वीडियो कॉल करने की कोशिश अपन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये तो पोल वोल का कोई सेंस है नहीं वैसे आज के लेक्चर में, पर देन टू ट्राई करें वीडियो कॉल, देखते हैं होता है नहीं होता। ओ, नहीं हो रहा है तो, ये तो हो ही नहीं रहा यार। यही से होता है ना वीडियो कॉल, देखो ईश्विता, स्वाति, तेजस, हो ही नहीं, किसी को नहीं हो रहा वीडियो कॉल, तो किसी को नहीं हो रहा। देखो डाउट से देखता हूँ करके, वीडियो कॉल का ये ऑप्शन है ना, हाँ ये रहा ऑप्शन। अरे ये तो हो गया। हेलो, कैसे वाला आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है, रुको 1 सेकेंड। आवाज तो फुल कर रखी है मैंने, इसमें आवाज नहीं आ रही यार वीडियो कॉल में। चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी वीडियो कॉल हो तो रहा है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना वाला, सब कुछ बराबर, कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं ना? वीडियो कॉल हो तो गया बच्चा, पर कोई बात नहीं। अच्छा, डिफॉल्ट या आउटपुट क्या है? आउटपुट, हेलो, हेलो, कुछ बोलोगे बालक? बालक कुछ बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, अभी वीडियो कॉल बंद कर देते हैं अपन। इसको अपन कैसे बंद होगा ये? हाउ टू क्लोज द वीडियो कॉल, इसको अपन कर देते हैं बंद। कैसे बंद होगा भाई? चलो इसको अपन बंद कर देते हैं अभी, ठीक है बेटा। वीडियो कॉल अपन अभी बंद कर देते हैं, ठीक है। हाँ मुझे पता है आवाज नहीं आ रही थी, तो चलो भाई वीडियो कॉल तो हो रहा है। आवाज की जो दिक्कत है वो कल तक समाधान करता हूँ, बात करता हूँ उसके लिए भी। वीडियो कॉल कल की क्लास से आपका चालू हो जाएगा। अब जो आप लोगों के डाउट्स है, होमवर्क है अब आपका फुल पप्पी पॉइंट्स सुंदर तरीके से लिखना है। 5 पेज में पप्पी पॉइंट्स लिखे गए हैं, इसे सुंदर तरीके से लिखो, छोटी छोटी राइटिंग में लिखो, और अपने घर में कोई भी 5 बार लिखना है बेटा। कितनी बार? कम से कम 5 टाइम्स, बिना देखे। कोई भी सुंदर सी जगह, कोई भी सुंदर सी जगह जहां आपकी नजर पड़ती हो, वहां चिपका दो, चिपका दो। एक तो जहां सुबह फ्रेश होने बैठते हो उसके सामने दरवाजे पे चिपका दो भैया, बाथरूम में, कि जब बैठे हुए हो तब भी पप्पी पॉइंट देखें आपको 5 के 5 ये सारे के सारे पेजेस, वहां चिपका दो। जब पढ़ने बैठते हो वहां चिपका दो, ठीक है। सर ज्यादा टाइम तुम कहाँ लगाते हो? बाथरूम में लगाते हो, मेरे को लगता है, वहां लगा दो। पढ़ने बैठे हो वहां पे लगा दो। कहीं पे कुछ कुछ और जगह तुम घर में से सोते हो लेटे हो तो जैसे छत पे चिपका दो, कि सर मैं तो दिन भर लेटा रहता हूँ तो ऊपर छत पे दिखेगा। 5 बार चिपका दो, 5 बार चिपकाओ, फोटो खींच के भेजो, वरना मैं नहीं मान रहा। फोटो खींच के डालो, स्टोरी पे डालो, हमने यहाँ चिपकाया है। सबसे फनी किसका होगा वहां मजा आ जाएगा, हमें शेयर करेगा, ठीक है। इसका मॉड्यूल अगर नहीं करी है, अच्छा कुछ बच्चों को मॉड्यूल नहीं मिली अब तक है ना, कुछ बच्चों ने ऑर्डर करी थी, वो एक बार ईमेल कर दो कि नहीं है, तो आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है। उसमें फुल चैप्टर करो अभी वाला, फुल चैप्टर। अगर 1-2 सवालों में डाउट आता है कोई दिक्कत नहीं, गूगल कर लो, ठीक है।
गूगल पे आंसर मिल जाता है। नहीं हो रहा, आपका एआई है ही अलग सर का, उससे पूछ लो। उससे भी नहीं हो रहा, फिर मेरे से पूछो, मैं बता दूंगा। ठीक है, आपके लिए एक चीज और समझो। ठीक है, आपके लिए एक चीज और समझो, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। ये आपके लिए थैंक यू स्लाइड नहीं है, डाउट स्लाइड है बेटा। समझो क्या करना है आपको। यहां पर सब लोग बेटा ध्यान से, सब लोग याद रखना, जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाउट है इस स्लाइड पर डाल दीजिए। स्लाइड पे सारे डाउट डाल दीजिए आपके। ठीक है, अच्छा टेलीग्राम की लिंक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आज मैं डाल दूंगा अलग से। ठीक है, मेरे पास एक्सेस है फोन में अब लेक्चर का, आपका वो टीचर वाला एक्सेस आ गया है। ठीक है, सारे यहां डाल दीजिए। ठीक है, जितने डाउट आप यहां पे डाल देंगे आज, मैं अभी बैठूंगा और 100 बच्चों के डाउट में सॉल्व करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास टाइम है 10 बजे मैं बैठूंगा सॉल्व करने। 10 बजे तक 10 PM तक जितने भी बच्चों ने यहाँ पे डाउट डाल दिए आखिरी वाले साइड पे डालना बेटे डाउट में। ठीक है, वो सब मैं पर्सनली सॉल्व कर दूंगा। 10 बजे तक के टाइम में मैं 100 बच्चों के करूंगा, जो फर्स्ट 100 बच्चे डाउट डाल देंगे उनका मैं सॉल्व कर दूंगा 10 बजे। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के डाउट कॉमन भी होंगे, तो वो अपन देख पॉपुलर डाउट में डाल दूंगा जो बार बार दिख रहे होंगे मेरे को। तो ये आज मैं आपके लिए डाउट सॉल्व करने बैठा हूँ। चैप्टर परफेक्टली अच्छे से करो, रिविजन करो। अपन बैठे हुए हैं, एक बार सब लोग गाना स्लोगन लिख दो अपना भैया 4 लाइन का फटाफट से, फिर अपन छुट्टी करते। पहली बार टाइम पे छुट्टी हो रही भैया, है अच्छा लग रहा है। गाना कौन सा गाना, जो मैंने टेलीग्राम इंस्टाग्राम में डाला था वो वाला गाना गाना है क्या? अरे वो गाना मत गवाओ, वो यूकेलेले लेके आया था मैं और मस्त गाना बजाया था। ये पड़ा यूकेलेले, देखो तो करके बजाया था ना मैंने, देखा किसी ने देख लिया। तो वो बहुत गंदा गाना बजाया था, तो मजबूरी में मेरे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों से डलवाया कि डाल चुपचाप। वो वाला, वो यूकेलेले वाला गाला वाला नहीं बजा रहा मैं, वो उसके लिरिक्स से तुम्हें समझ ना आएंगे। ठीक है, चलो अपना स्लोगन बोल देते हैं। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध के योद्धा नीट को फोड़ेंगे। आज तो फोड़ देंगे भैया। मजा आया नहीं आज के लेक्चर में, बताओ? आज तो फील आ गई होगी, फुल रिवीजन हो गया, परफेक्ट रिवीजन। ठीक है, एक और चीज, लास्ट इस चैप्टर की लास्ट पप्पी जो टूथब्रश पप्पी है, सुबह 5 बजे आ जाएगी बेटा। उस 5 के पहले आ जाएगी, वो शेड्यूल नहीं होता टेलीग्राम पे, मेरा शेड्यूल कर दूं मैं तो सुबह 1 आध घंटा आगे पीछे हो जाती है। तो 5 बजे सुबह आ जाएगी, उसमें इंटीग्रेशन के लास्ट सवाल होंगे और उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा साथ में ही। वो एक बार और देख लो, खत्म चैप्टर। फिर आप बोलोगे तो पूरी पीडीएफ एक साथ क्वेश्चन और सॉल्यूशन की भेज दूंगा, आपको चाहिए होगी तो आप बोलो तो सही, सब भाई दे देगा तुमको, चिंता वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच बच्चा बाटी, अच्छे से करो बेटा। कोई भी दिक्कत हो बताओ, बिंदास बोलो। ठीक है, जो भी डाउट है सब सॉल्व कर देगा मैं आज बैठ के। ठीक है भैया, डनाडन, फुल डनाडन, पक्का, दर से आगे बढ़े, करेंट। चलो डन, बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भैया। मेहनत तुम बहुत कर रहे हो मुझे पता है, और मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। जिसने ये 12-13 दिन मेरे से पढ़ा ना बेसिक मैथ, आपकी दुनिया बदल जाएगी। अब आप लोग जिन्होंने ये नहीं पढ़ा उन सबसे ऐसे आगे निकलोगे, स्पीड डबल होगी, और डबल तुम सॉल्व करने की स्पीड डबल होगी, तुम सोच नहीं सकते इतनी हो जाएगी। जरूरत पड़े तो वापस देख लो बेटा, वापस देख लो। आज का लेक्चर बहुत अच्छा लेक्चर है, जितना 5-5, 6-6 घंटे में रिवाइज करा था 2 घंटे में रिवाइज करवाए। देखो वापस बेटा, देखो अच्छे से, परफेक्ट करो इस चीज को। इस चीज से अच्छा तुम्हारे लिए कुछ ना हो सकता। मैं बता, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये कर लो। यही वो चीज है जो तुम्हें ड्रॉप 3-4 ड्रॉप खींच जाएगी, नहीं आएगी तो भाई का वादा है ये, जिसका हो गया ना धड़ल्ले से सब निपटा दो। अब तुम अपन ने और हल्का फुल्का बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा, अब से हाई लेवल कोई नहीं पढ़ता है, हाईएस्ट लेवल पढ़ा है अपन ने। इतना हाई लेवल कोई नहीं पढ़ता है जिस हाई लेवल पे अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, 11th वालों को तो कोई नहीं पढ़ाता, ड्रॉपरों को तक तो छोड़ ही दो, कोई नहीं पढ़ाता इस हाई लेवल पे जिस पे अपन पढ़ रहे हैं बेटा। तो बहुत मेहनत करके आपके लिए चीजें बनाई जाती है। ठीक है, इसका पूरा रिस्पेक्ट करें और अच्छे से मेहनत करें। बाकी मैं हूं यार तुम्हारे साथ, भाई जिंदा है यार, तू लोड मत ले, भाई जिंदा है। नेक्स्ट क्लास फिर 0 से चालू होगी, हर चैप्टर 0 से चालू होता है। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी सब समझ में आएगा, भाई बैठा है ना। ठीक है, चलो भाई जिंदा है, तू बिल्कुल 1% टेंशन मत लेना, भाई जिंदा है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम टेंशन नहीं लोगे। ठीक है, बिल्कुल 1% भी, मैं हूं। सब टेंशन लेना मेरा काम, तुम्हारा काम पढ़ना है, तुम पढ़ोगे चुपचाप पढ़ो। मिलते हैं, बाय बाय, लव यू।